हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। देखिए, डिफरेंशिएशन काफी एक अलग आपके लिए नया कंसेप्ट भी हो सकता है। आपने हो सकता है कभी इसको ना भी पढ़ सुना हो, इसके बारे में कभी ना भी पढ़ा हो। तो मैं इस लेक्चर में आज आपके लिए बड़ा बेसिक तरीके से डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका हमारे मैथमेटिकल जो हमारी प्रॉपर्टीज है, जो उसके रूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों के सामने यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने साथ सॉल्व करूंगा इसको, ताकि जिन लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा हो कभी भी, उनको भी इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, सिंपल कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने उन रूल्स को फॉलो करना सीख लिया तो आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एटलीस्ट उसके सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे जब एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो एप्लीकेशन के केस के अंदर वो चीजें बेसिक तो अगर आपको समझ में आ चुका होगा तो आप एप्लीकेशन को आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखिए, डिफरेंशिएशन अगर मैं इसको बहुत एक सिंपल लेमन शब्दों में बोलूं ना तो इसका मतलब होता है आपका ब्रेक करना। आपके पास एक फंक्शन है y इज अ फंक्शन ऑफ fx। आई होप ये सबको इसमें कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x कि मतलब y आपका डिपेंडेंट हो गया, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। एंड आपके पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। लेट्स से अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 2x, सो आप x के अलग अलग वैल्यूज को पुट करेंगे और आपके पास y के अलग अलग वैल्यूज आती रहेंगी। सो y इज डिपेंडेंट एंड x इज इंडिपेंडेंट। एंड ये जो हम फॉर्मूला इसका जो ये इसका तरीका लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है जी, तो ये आपका सिंपल हो गया। अब जब मैं कहता हूं आपको डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया। देखिए, डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता क्या है, जब आपने लिखा y इज इक्वल टू fx, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू को पुट करते रहेंगे वैसे वैसे आपके पास y की वैल्यूज आती रहेंगी। जब मैं डिफरेंशिएशन की बात करता हूं तो मैं स्पेसिफाई किस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं चेंज इन y। आपका y में चेंज ड्यू टू चेंज इन x, कि जब भी आपके x में कुछ चेंज आता है, लेट्स से अभी मान लीजिए आपका x 1 है, मैं ये वाला केस लेता हूं अपना y इज इक्वल टू 2x वाला। तो जब आपका x 1 है, सो y कितना हो गया आपका, y 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 आ गया आपके पास। अब मैं कहता हूं अगर x 2 हो गया मेरा, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा मेरा 4। ये तो आपके पास आपके इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 2x, तो आपने क्लियरली बता दिया इस बारे में। बट एक चीज हो रही, जब मैं बात कर रहा हूं आपका चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, सो जब मैं x को 1 से 2 पे गया, x को 1 से 2 पे गया, तो यहां पे मेरा चेंज इन x कितना हो गया, आपका x पहले 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। सो चेंज इन x कितना हो गया आपका 2 माइनस 1, इट मींस 1। सो आपका x कितने से चेंज हो गया, 1 से चेंज हो गया। अब हम बात करेंगे चेंज इन y की। सो चेंज इन y कितना हो गया आपका, देखिए पहले क्या था, 2 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। सो 4 माइनस 2, इट मींस 2। सो अब अगर मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन y इज 2 व्हेन चेंज इन x इज 1। तो जब जब आपका x में 1 का चेंज होगा, आपका y में हमेशा कितने का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा। ये किस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए है, ये सिर्फ इसी इक्वेशन के लिए, y इज इक्वल टू 2x के लिए है। ठीक है जी, सो ये मेरा मतलब होता है हमेशा डिफरेंशिएशन का, कि जब भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ भी चेंज होता है, तो उसकी वजह से, उस चेंज की वजह से आपका डिपेंडेंट में कितना चेंज होता है, और जो उसको मेजर करते हैं वो किससे मेजर करते हैं, आपके हमेशा डिफरेंशिएशन से। ठीक है जी, सो डिफरेंशिएशन मेजर्स द चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो यहां पे एक बार लिख लेता हूं ये चीज आपके लिए। सो डिफरेंशिएशन measures the change in y due to change in x। सो आपके x में जितना भी चेंज आता है, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट उस चेंज की वजह से आपके y में कितना चेंज आ रहा है, वो जो मेजरमेंट होगा वो क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएशन मेजर द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x। सो अभी आपने ऐसे ऊपर वाले केस में देखा, y इज इक्वल टू 2x वाले केस में, कि जब जब आप x को 1 से इंक्रीज करेंगे तो आपका y हमेशा कितने से इंक्रीज होगा, 2 पॉइंट से इंक्रीज होगा। ठीक है जी, ये भी मैंने आपको ऊपर शो किया। मैं आपको एक केस और शो कर लेता हूं। लेट्स से 3 x अगर मेरा 3 होगा, तो अगर आप यहां पे x को 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। अब अगर आप देखिए, जब आपका x 2 से 3 हुआ, तो चेंज इन x कितना हो गया आपका, चेंज इन x अगेन 1 हो गया, 3 माइनस 2। और चेंज इन y कितना हो गया, पहले 4 था, अब 6 हो गया। सो चेंज इन y 6 माइनस 4 विच मीन्स 2।
सो हमेशा आपका क्या रहेगा, ये चेंज इन y 2 रहेगा व्हेन चेंज इन x इज 1। अब अगर आप सपोज कीजिए आप कहते हैं सर मैंने x को 5 ले लिया, तो आपका अगर आप इस इक्वेशन 5 पुट करेंगे तो y 10 आ गया आपका। सो यहां पे चेंज इन x कितना हो गया, यहां पे चेंज इन x हो गया आपका 2, क्योंकि पहले 3 था अब 5 हो गया। सो 5 - 3 मतलब 2। बट अब देखिए आप चेंज इन y कितना हो गया, यहां पे आपका पहले 6 था अब 10 हो गया, सो इट मींस 4। सो अगर आपका x चेंज इन x 2 हुआ तो चेंज इन y कितना हो गया, 4 हो गया। अल्टीमेटली अगर आपका चेंज इन x 1 होता तो वो 2 ही होता, चेंज इन y 2 ही होता। तो वही हमारा चीज है कि आपका ये जो हमेशा चेंज हो रहा है y के अंदर ड्यू टू चेंज इन x, वो क्या रहेगा, इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो सेम रहेगा आपका। y इज इक्वल टू 2 ऐसे केस में आपका चेंज इन y क्या होगा, हमेशा 2 होगा व्हेन चेंज इन x इज 1। ये हमारा सिंपल सा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आपका चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, की जब भी x में कुछ भी चेंज आने से y में कितना चेंज होगा वो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, आपका डिफरेंशिएशन से। इतनी छोटी सी बात है डिफरेंशिएशन के मतलब की, ठीक है जी। अब इसके रूल्स वगैरह हैं आगे, उन सब चीजों की मैं आगे आगे चल के बात करता हूं। सबसे पहले मैं आपको एक ग्राफ शो करता हूं। यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशनल ग्राफ है। आई एम श्योर ये सब चीजें आपको पता है कि 2 डायमेंशनल ग्राफ आपका एक्स वाई होता है, एक्सेस, ठीक है जी। मैंने ऊपर लिखा y इज इक्वल टू 2x वाला जो केस लिया मैंने। देखिए मैं इसको प्लॉट करता हूं, तो जब x1 है तो y 2 आ गया, 2 4 आ गया, 3 6 आ गया एंड 4 8 आ गया। मैं इतने ही पॉइंट्स ले लेता हूं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। एंड इधर ले लीजिए 2 4 6 8। सो अब अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, और अगर आप 0 0 पुट करेंगे तो आपका 0 0 पॉइंट आएगा। तो मैं इस कर्व को यहीं से शो कर देता हूं। सो ये क्या हो गया आपका y इज इक्वल टू 2x। थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है बट अल्टीमेटली इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। तो y इज इक्वल टू 2x, ये आपका कर्व ड्रॉ हो गया। आप देखिए जो हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, अगर आप सपोज कीजिए आपने x को 1 से 2 पे इंक्रीज किया तो चेंज इन x कितना हो गया आपका, 1 का हो गया। आपका पहले x 1 था, बाद में आपने उसको 2 बढ़ा के 2 कर दिया, तो चेंज इन x कितना हो गया आपका, 1 हो गया। बट चेंज इन y कितना हो गया यहाँ पे आपका, पहले वो 2 था अब 4 हो गया। सो चेंज इन y कितना हो गया आपका, 2 हो गया, 4 - 2। सो ये जो मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ट्राइंगल जो मैं बना रहा हूं ये क्या शो करता है, हमेशा मेरा डिफरेंशिएशन। और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, चेंज इन y न्यूमरेटर में आता है अपॉन चेंज इन x। सो आपका चेंज इन y न्यूमरेटर में गया, चेंज इन x अपॉन आपका डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए आपका चेंज इन y कितना था, यहाँ पे 2 था और चेंज इन x क्या था आपका, 1 था। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज इक्वल टू 2, विच मींस इट इज इक्वल टू 2, ठीक है जी। अच्छा ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट कंप्लीट। अब हमें जो निकाला है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग स्लोप ऑफ द कर्व बोल सकते हैं। स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ द फंक्शन, कि जो भी आपके पास फंक्शन होता है उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। जो भी आपका y एक्सिस के ऊपर वेरिएबल लिखा होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, और जो भी आपका x एक्सिस के ऊपर वेरिएबल लिखा होगा वो आपके हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है जी। मैं एक बार आपको स्लोप के बारे में और लिख देता हूं। सो स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज और मेजर्स चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, और इफ आई से चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सो आपका हमेशा किसी भी फंक्शन का, आप कोई भी फंक्शन ड्रॉ कीजिए, उसका स्लोप हमेशा क्या बताएगा आपको कि आपके y में कितना चेंज आया अपॉन x में कितना चेंज आया। देखिए अल्टीमेटली बात तो वही है कि आपका y में कितना चेंज आया ड्यू टू चेंज इन x। सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सो न्यूमरेटर में आपका चेंज इन y, डिनोमिनेटर में आपका चेंज इन x। सो यही आपका स्लोप कहलाता है, यही आपका डिफरेंशिएशन होता है। दोनों बातें आपकी हमेशा सेम होती है, ठीक है जी। तो आपका किसी फंक्शन का स्लोप वो हमेशा किसके बराबर होता है, आपके डिफरेंशिएशन के, डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन ऑलवेज सेज दैट, और डिफरेंशिएशन ऑलवेज मेजर्स द चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x, व्हिच आल्सो इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द फंक्शन, ठीक है जी। तो आई होप यहां पे आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और वही क्या होता है हमारा स्लोप ऑफ अ फंक्शन होता है, ठीक है जी। देखिए अब इसकी जो सबसे पहला हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला होता है, मैं सबसे पहले वहां से स्टार्ट करता हूं और फिर मैं आपके स्पेसिफिक रूल्स के ऊपर जाऊंगा। तो देखिए जैसे मैंने अभी एक कर्व ड्रॉ किया था ये वाला, अब मैं इसको y इज इक्वल टू 2x नहीं कह रहा, मैं सिंपली y इज इक्वल टू fx कह रहा हूं। ये कुछ भी हो सकता है फंक्शन, मैंने एक सिंपली ड्रॉ किया है, ये है आपका, लेट्स से ये पॉइंट है आपका c। सो ये पॉइंट क्या हो गया, जो y एक्सिस वाला पॉइंट है उसको आप क्या कहेंगे, आप f इज अ fc कहेंगे उसे। क्यों, क्योंकि y
आपका क्या है, इज इक्वल टू एफ एक्स है। सो व्हेन x इज इक्वल टू सी, सो y इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा आपका। ठीक है जी, सिंपली मैंने x की जगह क्या किया, c को सब्स्टिट्यूट कर दिया, c को वहां पे प्लेस कर दिया। तो जब आपका x c है तो आपका y कितना हो गया, आपका एफ सी हो गया। ठीक है जी, अब देखिए मैं क्या कहता हूं, लेट x इंक्रीजेस बाय h। अगर आपका x क्या होता है, h से इंक्रीज हो जाता है, x एक आपका लेट से नंबर हो गया 1 2 3 4, उससे इंक्रीज हो रहा है, सो न्यू x इज c प्लस एच। देखिए पहले तो ऑलरेडी c तो था ही मेरे पास, मैंने क्या किया, x को h से इंक्रीज कर दिया, तो मेरा न्यू x क्या हो गया, c प्लस एच हो गया। लेट से वो ये पॉइंट आ गया मेरे पास, c प्लस एच। सो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी y की वैल्यू क्या होगी, देखिए न्यू y विल बी f c प्लस एच, यही हो गया आपकी। क्लियर होगी जी बात, क्योंकि आपका x क्या हो गया, c प्लस एच हो गया, और जब आप उसको अपने फंक्शन में पुट करेंगे तो आपका y क्या हो गया, f फंक्शन ब्रैकेट c प्लस एच। सो मैं उसको यहां पे पुट कर देता हूं आपका। ठीक है जी, ये बात हो गई आप लोगों को क्लियर यहां पे। तो अब देखिए मेरा डिफरेंशिएशन क्या कहता है, मुझे मेरा डिफरेंशिएशन कहता है कि जो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x है वो बेसिकली क्या होगा, मैं यहां पे एक लिमिट की टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, बट तो आप उसको देख सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, h बेसिकली क्या था आपका, चेंज इन x। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन c प्लस एच माइनस सी। अब देखिए मैंने किया क्या, ऊपर मैंने सिर्फ आपका चेंज इन y किया, ये अल्टीमेटली है क्या आपका चेंज इन y। देखिए नया y क्या था आपका, एफ सी प्लस एच, पुराना y क्या था आपका एफ सी, तो मैंने क्या किया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी। डिनोमिनेटर में आपका चेंज इन x मतलब न्यू x मतलब c प्लस एच माइनस ओल्ड x मतलब c। सो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। सो अल्टीमेटली मैंने बात तो वही लिखी है आपकी कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, बट साथ में मैंने क्या किया कि इसको लिमिट और लगा दिया। इसका लिमिट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जब भी आपका h जीरो की तरफ जाएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, उस चेंज को खत्म कर रहा हूं, जो मेरा इंक्रीमेंट था h का उसको मैं खत्म कर रहा हूं। सो मेरा वैल्यू क्या आएगी। अगर यहाँ पे आपको लिमिट को समझने में दिक्कत बैठे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको इतना अगर इतना पोर्शन इतना फॉर्मूला समझ में आ गया तो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि इसके आगे जाके हमें इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली यूज नहीं करना, आगे जाके हमारे पास अदर रूल्स आएंगे तो हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको कोरिलेट करने की कोशिश करी है कि जो मैंने ऊपर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x की बात करी, वो मैंने यहाँ पे इसको c और h और fc और fc प्लस h के टर्म्स में यहाँ पे आपको शो कर दिया। ठीक है जी, सो ये हो गया एक बेसिकली मेरा आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है। अब मैं इसके आगे चल के आपकी बात करूंगा आपके कुछ रूल्स की, कि जो मेरे डिफरेंशिएशन के अलग अलग रूल्स होते हैं जिनको हम लोग सिंपली इंप्लाई यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, सो यहां पे आपको चेंज इन y अपॉन चेंज इन x का मतलब समझ में आ गया। अब मैं चलता हूं आपके साथ आगे रूल्स पे। सो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या कहता है आपका डिफरेंशिएशन का, आपका फर्स्ट रूल होता है कि आपका डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, यहां पे आपका लेट से अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू 2, अगर आपका y इज इक्वल टू 2 है, ये x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो आपका देखिए ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ये आपका x है, ये आपका y है। आपका x कुछ मर्जी हो, आपका y क्या होगा, हमेशा 2 ही होगा। ठीक है जी, ये बात हो रही है यहाँ पे आप लोगों को क्लियर, यही मेरा y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनेगा। अब हमने ऊपर क्या बात की थी, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, आप हमेशा उसी को फॉलो करते चलिए, आपको हर एक चीज समझ में आती चली जाएगी। सो मैंने ऊपर क्या बोला, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपका y तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, आपका y क्या है, हमेशा 2 है। सो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, 0 हो गया, और x में चेंज कुछ मर्जी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि आपका न्यूमरेटर तो कभी चेंज होना नहीं है, तो सिर्फ क्योंकि आपका डिनोमिनेटर चेंज होना है, न्यूमरेटर इज ऑलवेज इक्वल टू 0, सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x इज आल्सो इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ठीक है, अभी देखिए मैं एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा बीच में कि डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए एक तरीका हो गया इसका आपका चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ठीक है जी, फर्स्ट तरीका। सेकंड हो गया अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू fx, सो dy अपॉन dx, बजाय ट्रायंगुलर साइन के जो कि चेंज को शो करता है, मैंने क्या कर दिया, d को लिख दिया, d मींस डिफरेंशिएशन। सो वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएटिंग
y विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy अपॉन dx, ये एक तरीका हो गया इसका लिखने का। थर्ड तरीका क्या हो गया इसका, क्योंकि यहां पे क्या है आपका f, इसको आप सिंपली f, उसके ऊपर एक डैश जो कि आपका ऊपर लिखा हुआ है एंड x। इस डैश का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, तो f डैश x का मतलब क्या हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो आप या तो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x करके लिख लीजिए, या फिर dy अपॉन dx करके लिख लीजिए, या फिर इसको आप f डैश x करके लिख लीजिए। ठीक है जी, देखिए एक चीज और मैं यहां पे बताना चाहूंगा, लेट्स से अगर आपका लिखा हो f फंक्शन ऑफ z, अगर आपका फंक्शन लिखा हुआ हो y इज अ फंक्शन ऑफ z, तो आप लोग क्या करेंगे, आप इसको dy अपॉन dx में लिखेंगे। नाउ y डिपेंड्स अपॉन z, z इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो ये क्या बन गया, dy अपॉन dz। अब तो यहाँ पे क्योंकि x तो मेरा पूरे फंक्शन में है ही नहीं, तो हम x थोड़ी लिखेंगे वहां पे, सो हम लिखेंगे dy अपॉन dz। इसी तरह से अगर आपका z इज अ फंक्शन ऑफ x लिखा होगा, तो आप dz अपॉन dx लिखेंगे। ठीक है जी, तो इससे आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, वो y की जगह z लिख देंगे या x की जगह z लिख देंगे, तो हमें उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमें हमेशा देखना है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, ऊपर डिपेंडेंट नीचे इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर हो गई जी बात यहाँ पे आप लोगों को। ये बहुत जरूरी चीज समझने वाली बात है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। dy अपॉन dx का आपका हमेशा मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, चलते हैं आगे। सो पहला जैसे मैंने आपको रूल डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो। सो आपका हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका हमेशा जीरो होगा। सो जैसे मैंने आपको y इज इक्वल टू 2 एग्जांपल लेके दिया, लेट्स से अगर y इज इक्वल टू a लिखा होता और साथ में लिख दूं a इज कांस्टेंट, सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली a क्या है, मेरा कांस्टेंट है। बजाय कोई नंबर देने के उन्होंने मुझे a लिख दिया और साथ में बता दिया दैट a इज कांस्टेंट। सो अब अगर आप dy अपॉन dx करेंगे, तो आप एक चीज सोचिए, आपका x तो कहीं पे है ही नहीं इस फंक्शन के अंदर, y इज इक्वल टू a के बराबर है, मतलब y इज इक्वल टू 2 जैसा ही है यहाँ पे। सो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, जीरो। ठीक है जी, इसी तरह से लेट्स से अगर मैं कोई और दूसरा एग्जांपल लेता हूं आपका, y इज इक्वल टू ab एंड बोथ a एंड b आर कांस्टेंट्स। मैंने y को लिखा a मल्टीप्लाई b और साथ में लिख दिया a एंड b बोथ आर कांस्टेंट, तो क्या होगा आपका, तो भी आपका dy अपॉन dx क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों मेरे कांस्टेंट हैं। आप एक चीज सोचिए, मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 10 लिखता हूं और मैं दूसरी जगह y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 कर देता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 ही तो 2 इंटू 5 हो गया, दोनों कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो इसी तरह से ab भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू जीरो, पहला हमारा रूल हो गया। सेकंड रूल की अगर मैं बात करता हूं कि अगर आपके पास लेट से कोई फंक्शन लिखा हो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n, n क्या है आपका यहां पे कांस्टेंट है, n इज कांस्टेंट एंड x इज योर वेरिएबल। ठीक है जी, तो जब भी आपके पास कुछ भी ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर n, n क्या है, कांस्टेंट है, मतलब x स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, x रेज टू द पावर 100 भी हो सकता है, आपके पास कुछ मर्जी हो सकता है, बट n जो है वो x की पावर में है। सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है हमारे लिए वो ये है। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए यहां तो वेरिएबल आ गया मेरे पास, तो यहां पे डिफरेंशिएशन जीरो कभी नहीं हो सकता। सो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, जो सबसे पहले आपकी पावर में है वो क्या होगा, सबसे पहले कांस्टेंट पहले आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में आपका x वेरिएबल, और इसकी पावर में क्या जाएगा, इसकी पावर में n माइनस 1। सो जो पहले पावर में था वो सबसे पहले आ गया, मल्टीप्लाई x आपका वेरिएबल आ गया, उसकी पावर में n माइनस 1। आपको हमेशा क्या करना है, जो भी पावर है उसमें से 1 को माइनस करना है। ठीक है जी, ये आपका रूल नंबर 2 हो गया। मैं इसके आपको एग्जांपल शो करता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए सिमिलर चीज आ गई आपकी, यहां पे n क्या हो गया आपका 2 हो गया, बाकी आपका सेम है, y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू द पावर n। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसको मैं अपना वही फॉर्मूला यूज करता हूं जो ऊपर मैंने रूल लिखा है। सो सबसे पहले क्या है, n है आपका, n यहां पे 2 है तो 2 आ गया, देन x आ गया, और x की पावर में क्या है, n माइनस 1, सो 2 माइनस 1, इट मींस 2x। अब 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। सो dy अपॉन dx क्या आ गया बेसिकली आपके पास, 2x। ठीक है जी, तो ये बन गया आपका, जब भी आपके पास x रेज़ टू द पावर n जैसा कुछ भी आपका फंक्शन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन का रूल हमारे हमेशा ये होता है। देखिए मैं आपको और एग्जांपल शो करता हूं ताकि आपको इसमें कोई बिल्कुल क्लैरिटी आ जाए।
देखिए मैं एक लिखता हूं y इज इक्वल टू एक्स। अब जब मैं सिर्फ x लिखूंगा तो x की पावर क्या हो गई, बेसिकली आपकी 1 हो गई। सो n इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। तो अब आप देखिए अपना रूल को यूज कीजिए। सबसे पहले n आएगा आपका तो 1 आ गया, x आएगा मल्टीप्लाई में, और x की पावर में क्या है n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 होता है। सो 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 0। अब आप सबको पता है कि x रेज टू द पावर 0, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू 0 अगर रेज टू द पावर 0 होता है तो वो क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। सो 1 इंटू 1 इट मींस 1। सो हमेशा आपका y इज इक्वल टू एक्स केस में dy अपॉन dx क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अगर मैं लेट से लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर 100 अगर मैंने लिया, आप सबसे पहले लीजिए n इक्वल टू 100 हो गया आपके पास। सो dy अपॉन dx क्या बन गया आपका, देखिए सबसे पहले n आ गया, देन x n माइनस 1, सो 100 माइनस 1, सो 100 x 99। सो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन x रेज टू दी पावर 100 का। कुछ मैं क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग इसको यहीं पे आप लोग इस वीडियो को लेक्चर को स्टॉप कीजिए, पॉज कर दीजिए, और जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पे लिख रहा हूं वो इसी रूल के ऊपर बेस है, उनको एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। आपकी टेंशन, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहां पे लेट्स से y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 50, y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर हाफ, एंड y रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है जी, एक बार मैं हाफ वाला क्वेश्चन यहां पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजन ना हो यहां पे आपको कोई भी। सो y इज इक्वल टू x रेज टू द पावर हाफ। फर्स्ट और थर्ड आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे, हाफ वाले चीज में एक बार आपको करके दिखा रहा हूं। वैसे कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, सिमिलर सेम चीज है आपकी। n इक्वल टू हाफ हो गया आपका, आप अपना रूल लगा दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले n आएगा आपके पास तो हाफ x n माइनस 1, हमेशा ये आपका n माइनस 1 ही रहेगा, चाहे वो n आपका 1 से बड़ा हो या छोटा, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका ये हमेशा 1 से आपका हमेशा n माइनस 1 ही रहेगा। सो हाफ माइनस 1, सो देखिए हाफ इंटू एक्स, हाफ माइनस 1, सो वो क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 2। और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपका रेज टू द पावर नेगेटिव है तो ये आपका डिनोमिनेटर में चला गया x रेज टू द पावर हाफ। सो या तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ये हमारे अलग अलग छोटे छोटे तरीके हैं जिनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको खाली उनका लिखने का तरीके वाली बात है। अल्टीमेटली रूल मुझे क्या करना है, जो मैंने ऊपर आपको रूल नंबर 2 शो किया, आपको सिर्फ n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आपने रूल को एज इट इज इंप्लीमेंट कर दीजिए। n 1 से बड़ा है छोटा है आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा, बड़ा है तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं। आप देखिए थर्ड रूल क्या कहता है, लेट्स से y इज इक्वल टू cx and c is a constant, y is equal to cx and c is a constant। तो पहला रूल मैंने क्या बोला, सिर्फ आपका कांस्टेंट। सेकंड रूल क्या बोला, सिर्फ आपका x आ गया, वहां पे कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा था। थर्ड में मैंने क्या किया, दोनों को इंक्लूड कर दिया, मतलब आपके पास एक कांस्टेंट भी है और आपका वेरिएबल उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करेंगे आप लोग, काफी आसान है, सिंपल है चीज आपकी। देखिए क्योंकि यहां पे जो आपका कांस्टेंट है वो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें ये c को मैंने अलग कर दिया, पहले बाहर ले लिया, बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड इट इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल। मैं यहां पे लिख देता हूं, सिंस कांस्टेंट इज इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेरिएबल, वी कैन टेक आउट द कांस्टेंट वैल्यू। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टेक आउट मतलब बाहर ले सकते हैं। आप कैसे लेंगे, देखिए मैं आपको, c को मैंने अलग पहले ले लिया, उसके बाद जो मेरे पास x बचा था उसका मैंने क्या करूंगा, उसको मैं d ऑफ x अपॉन d ऑफ x कर दूंगा। मतलब अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ x का डिफरेंशिएशन करना है। c को मैंने अलग से बाहर ले लिया उसके मल्टीप्लीकेशन के अंदर, तो जो भी मेरा x का फंक्शन होगा वो x स्क्वायर हो सकता है, x 100 हो सकता है, कुछ मर्जी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, उसको डिफरेंशिएट करूंगा और उसको फिर c से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए ये चीज समझ में आ गई आपको। यहां पे मैं यहां पे इसको एग्जांपल लेके शो करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी बन पाए इसकी। y इज इक्वल टू 100x स्क्वायर, ठीक है जी, y इज इक्वल टू 100x स्क्वायर, 100 आपका कांस्टेंट हो गया, x स्क्वायर आपका x का फंक्शन हो गया। सो अगर आप इसका dy अपॉन dx करेंगे तो देखिए क्या बनेगा आपका 100। अब आपको जो x स्क्वायर है, क्योंकि 100 कांस्टेंट था तो मैंने उसको बाहर ले लिया, अब जो x स्क्वायर है मुझे उसका डिफरेंशिएशन करना है।
सो डी एक्स स्क्वेयर अपॉन में dx। सो ये क्या बन जाएगा, देखिए आपका एक्स स्क्वेयर का आप वही सेकंड अपना रूल लगाएंगे। सो एक्स स्क्वेयर तो n क्या हो गया, यहां पे 2 हो गया आपका। सो 2 इंटू एक्स और n माइनस 1, सो 2 माइनस 1। सो 100 इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1, सो 1 ही आ गया वो। सो ये किसके इक्वल हो गया आपका 200x के इक्वल। सो dy बाई dx आ गया आपका 200x। सो 100 पहले आपने बाहर ले लिया और एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन किया और बाद में उसको ब्रैकेट ओपन कर दिया। ठीक है जी, देखिए एग्जांपल और लेते हैं यहां पे हम इसका। y इज इक्वल टू ए बी एक्स 100। ए बी आपके कांस्टेंट हो गए, x आपका 100 आपका फंक्शन हो गया। सो जब आपको dy अपॉन dx करना है तो आप क्या करेंगे, ए बी को आपने बाहर लिया, x रेज़ टू द पावर 100 का आप उसका डिफरेंशिएट करेंगे। सो 100x 99 मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि आई होप कि अब आपको सेकंड रूल काफी अच्छे से क्लियर हो चुका है। सो ये क्या बन गया देखिए आपका, अब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो 100 ए बी सारा कांस्टेंट हो गया, एक साथ लिख दिया मैंने, x रेज़ टू द पावर 99। सो ये बन गया आपका यहां पे इसका डिफरेंशिएशन। सो इस तरह से हम लोग इस रूल को अपने यहां पे थर्ड रूल को यहां पे इस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहां पे आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप अपने लेक्चर को यहीं पे इसको पॉज करके इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपका है y इज इक्वल टू 5x3, सेकेंड है आपका y इज इक्वल टू 7/3 x रेज़ टू द पावर 1/3 एंड थर्ड है आपका y इज इक्वल टू 1000/x स्क्वायर। सो आई एम श्योर आप अपॉन x अंडर रूट x है तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, बट स्टिल एक बार मैं आपको थर्ड क्वेश्चन आपका यहां पे एक बार आपको सॉल्व कराता हूं। y इज इक्वल टू 1000/√x। आप देखिए सबसे पहली बात आपका, इसको मैं कैसे लिखता हूं, 1000 मल्टीप्लाई 1/√x। ये लिख सकता हूं इसको मैं, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई 1/√x कर दिया मैंने इसको। अब आप देखेंगे ये आपका कांस्टेंट बन गया, क्योंकि 1/√x ये आपका पूरा एक फंक्शन है। सो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, देखिए आपका 1000। ये मैं काम करता हूं, पहले इसी को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूं, सिंप्लीफाई कर लेता हूं। अब आपका 1/√x है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x रेज़ टू द पावर हाफ, और फर्दर कैसे लिख सकते हैं आप इसको, x रेज़ टू द पावर -1/2 कर सकते हैं ऐसा हम लोग, क्योंकि x मेरा क्या था, डिनोमिनेटर में था, तो जब मैं उसको न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो पावर में क्या जाएगा, -1 आ जाएगा। जैसे अगर आपका 1/x लिखा होता है तो x की पावर 1 होती है यहाँ पे, तो इसको हम लोग x की पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका x रेज़ टू द पावर हाफ था डिनोमिनेटर में, तो मैं जब उसे न्यूमरेटर में लेके गया तो x रेज़ टू द पावर -1/2 बन गया। अब आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे आराम से। सो -1/2 x -1/2 -1, आपको करना हमेशा n-1 ही है, कभी भी उसको कंफ्यूज मत होगा कि मेरे तो ऑलरेडी n नेगेटिव है तो अब क्या करेंगे हम लोग, आपका फॉर्मूला हमेशा n-1 ही रहेगा। सो 1000 -1/2 x, देखिए -1/2 -1, सो -3/2 बन गया ये आपका। सो देखिए -1000/2 x रेज़ टू द पावर -3/2, सो -500 x रेज़ टू द पावर 3/2। अब इसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता, सिंप्लीफाई इसको। सो ये मेरा बन गया मेरा फाइनल डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। ठीक है जी, तो आई होप यहां पे आपको क्लियर हो गई और थर्ड रूल भी हमारा। चलिए नेक्स्ट रूल के ऊपर आते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट रूल मेरा क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट रूल मेरा कहता है कि आपका अगर आपके पास दो अलग अलग आपके फंक्शंस हैं, लेट्स से मैं कहता हूं आपका y इज इक्वल टू ax प्लस आपका bx। ठीक है जी, ax प्लस bx। सो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन और ये क्या हो गया आपका सेकंड फंक्शन। यहां पे आपका प्लस हो यहां पे आपका माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो जब भी आपके पास y आपका दो फंक्शंस के बीच, दो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता हो और दोनों फंक्शंस आपस में या तो प्लस हो रहे हो या फिर माइनस हो रहे हो, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे आपका dy अपॉन dx क्या बनेगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स से मैं इसको fx लेता हूं, इसको gx ले लेता हूं। सो y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस gx। सो y क्या बन गया आपका fx प्लस माइनस gx, या तो प्लस होगा या फिर आपका माइनस होगा। सो आपका dy अपॉन dx क्या बन गया f डैश x। आप क्या करें, सबसे पहले fx को अलग से डिफरेंशिएट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपका प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, तो जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर आपका प्लस माइनस है आप उसको पुट कर देंगे एंड देन आपका g डैश x।
आपका जो g फंक्शन है आप उसको अलग से डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसको यहां पे पुट कर दीजिए। तो जब भी आपका y दो फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता हो, दोनों फंक्शंस आपस में या तो ऐड हो रहे हो या फिर वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जो रूल है सिर्फ आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो हम लोग क्या करेंगे, fx का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, gx का अलग से करेंगे, और अगर वो प्लस हो रहे हैं तो प्लस, माइनस हो रहे तो माइनस। इतना सा आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंदर काम करना होता है। सो दिस इज बेसिकली योर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। देखिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल शो करता हूं। ये आपका रूल नंबर 4 है। लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपका। अब आप देख रहे हैं अभी तक हमने ऊपर जो बात की थी वो क्या थी आपकी, या तो सिर्फ आपका y इज इक्वल टू एक्स क्यूब था या फिर सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। बट यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब दो अलग अलग फंक्शंस हैं, fx है और gx है, और दोनों आपस में क्या है आपके प्लस हो रहे हैं। सो आप क्या करेंगे, देखिए dy अपॉन dx। सबसे पहले इसका अलग से एक्स क्यूब का अलग से आप डिफरेंशिएट करेंगे इसे सिर्फ। सो ये क्या बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस, क्योंकि ऊपर प्लस है क्वेश्चन के अंदर तो मैंने प्लस पुट कर दिया, फिर आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x। सब आपके रूल नंबर 2 के ऊपर बेस चल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे कुछ भी, आई होप आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन की जरूरत, दिक्कत नहीं आ रही होगी समझने के अंदर। मैं फटाफट इन चीजों को सॉल्व कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आपको रूल नंबर 2 यूज करने में दिक्कत आ रही है तो आप इनको थोड़ा सा लेक्चर को पॉज कीजिए, इसको अलग अलग रूल नंबर 2 को स्लोली स्लोली अप्लाई करके फिर इसका आंसर निकालिए, आपका आंसर यही आएगा इसके अंदर। सो dy बाई dx क्या आ गया 3x स्क्वायर प्लस 2x। इतना सा आपको काम करना है रूल नंबर 4 के अंदर, कि अगर आपके दो फंक्शंस या तो ऐड हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको आप उनका दोनों का अलग अलग निकालिए डिफरेंशिएशन, और उसमें अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है जी। देखिए एक एग्जांपल और कहता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब आप लोग सोचोगे इसके अंदर हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो अब मेरा, क्योंकि ये तो अलग अलग फंक्शन हुए नहीं, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है नहीं, ये तो मेरा इस तरह से आ गया कि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। बट आप लोग क्या कर सकते हैं इसको, आप लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, fx g का आप इसका बना सकते हैं। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऐसे कर सकता हूं मैं, प्लस 1 अपॉन एक्स। तो जो मेरा डिनोमिनेटर में था मैंने उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों के अंदर अलग अलग। अगर सपोज कीजिए आपके पास ये इस स्टेप में लिखा हुआ आता तो आप क्या करते, इसका एलसीएम लेते और आप अपने वापस फर्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते। मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, फर्स्ट स्टेप दे रखा, लास्ट स्टेप दे रखा था, मैं फर्स्ट के उससे पहले वाले स्टेप पे आ गया, मैंने एलसीएम उनका अलग अलग कर दिया। सो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। सो अब आप कैसे देखेंगे, ये आपका बन गया fx, ये बन गया आपका gx। आप इसको सिर्फ x लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, तो एक x से x कैंसिल हो गया तो सिर्फ आपका बच गया x। सो y इज इक्वल टू x प्लस, अब 1 अपॉन x है, मैंने आपको बताया आप इसको x माइनस 1 कर सकते हैं। ठीक है जी। सो y इज इक्वल टू x प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 1। अब सिंपली आप इसको dy अपॉन dx करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए इसका अलग अकेले का डिफरेंशिएशन 1 आ गया आपका, क्योंकि x रेज़ टू द पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1, सो 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0, सो 1 आ गया यहाँ पे, प्लस x रेज़ टू द पावर माइनस 1, सो माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1। सो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस, ये माइनस 1 था तो मैं सिर्फ माइनस छोड़ रहा हूं यहाँ पे क्योंकि 1 की कोई वैल्यू नहीं होती अपने आप में, वो तो मल्टीप्लाई हो गया, सिर्फ वही चीज बचेगी आपके पास। सो माइनस इंटू एक्स, अब रेज़ टू द पावर माइनस 1 माइनस 1, सो माइनस 2 हो गया आपके पास। सो 1, अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस था उसमें रेज़ टू द पावर में तो मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर दिया। या तो आप सिंपली इसको ऐसे छोड़ देंगे, एक तरीका, दूसरा तरीका, और तीसरा तरीका क्या है, इसका एलसीएम ले लीजिए, या आपने इसका एलसीएम ले लिया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देता हूं इसका, ताकि आप इस चीज को अपने प्लस माइनस वाली चीज को यूज कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, विच इज बेस्ड ऑन, देखिए प्लस माइनस कुछ मर्जी हो, उससे घबराइएगा मत, प्लस होगा तो प्लस पुट कर दीजिएगा, माइनस होगा तो माइनस पुट कर दीजिएगा। सो यहाँ पे है आपके पास y इज इक्वल टू 2x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। सो बिल्कुल भी देखिए थोड़ा फंक्शन लंबा जरूर है बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सिंपली सॉल्व कीजिए अलग से। सेकंड फंक्शन उसको अलग से सॉल्व कीजिए, बीच में नेगेटिव आ जाएगा आपका। देन थर्ड फंक्शन, देन फोर्थ फंक्शन, और लास्ट में आपका 4 है विच इज कांस्टेंट, सो उसका 0 होता है आपका। सो वो क्या जाएगा आपका 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए दिया है इस रूल से रिलेटेड। अब मैं चलता हूं आगे अपने रूल्स के ऊपर।
सो नेक्स्ट रूल कहता है मुझे y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर ax। अब ये e क्या है? बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल। e हो गया आपका एक्सपोनेंशियल, a हो गया आपका कांस्टेंट, एंड x क्या हो गया आपके पास? बेसिकली आपका वेरिएबल। सो कभी भी आपके पास इस फॉर्म में कुछ लिखा हो तो आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए इसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? a, क्योंकि a आपका कांस्टेंट है। पहली बात तो ये कि जो आपका ये एज इट इज है, हमेशा जो एक्सपोनेंशियल का आपका डिफरेंशिएशन होता है वो आपका एज इट इज आ जाता है। सो a रेज टू द पावर e रेज टू द पावर ax, वो आपका एज इट इज आ गया। बट क्योंकि x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा था तो साथ में हमने a और लिख दिया इसका। ठीक है जी, ये थोड़ा सा आपका जो ये इस तरह का ये है, ये मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपसे चेन रूल की बात करूंगा, तो उसके बाद आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर द टाइमिंग आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। इसे क्वेश्चंस में आपको चेन रूल के साथ ही कराऊंगा। देन आपका नेक्स्ट रूल, या आप यहाँ पे एक सिंपली एक रूल नोट डाउन कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x। अगर आपका सिर्फ e रेज टू द पावर x होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका? हमेशा e रेज टू द पावर x ही हो गया आपका। ठीक है जी, जब आपका x किसी से मल्टीप्लाई होगा, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो कांस्टेंट आपका पहले आएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे x जो है मल्टीप्लाई 1 से हो रहा है, तो आप सोचिए आपने 1 यहाँ पे लिख दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट हो गया, अगर आपके पास log x लिखा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? उसका डिफरेंशिएशन हमेशा आपका 1 अपॉन x होगा। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? हमेशा 1 अपॉन x होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सर log x होगा, मान लीजिए अगर मेरे पास क्वेश्चन हो y इज इक्वल टू log x स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग इसको 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं? आप नहीं लिख सकते, ये क्या होगा आपका? गलत होगा। ऐसे केसेस के अंदर वी यूज चेन रूल। वो चेन रूल के बारे में मैं आगे जाके आपसे बात करूंगा। तो फॉर द टाइमिंग आप सिर्फ ये log x का ही आपका फॉर्मूला बना, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर ex का, तो सिर्फ ex का आपका ex बन गया, ऐसी log x का 1 अपॉन x बन गया। अगर log x के अलावा कुछ और लिखा होगा, log x स्क्वायर, log x क्यूब, log रेज टू द पावर x, तो हम लोग क्या करेंगे? वी विल यूज चेन रूल। उसके बारे में आगे चल के बात करूंगा। ठीक है जी, देन आपका लास्ट रूल विच इज दैट इफ y इज इक्वल टू a क्या है आपका? कांस्टेंट है, रेज टू द पावर x। अब यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन नहीं आया, यहाँ पे आपका कांस्टेंट रेज टू द पावर x है, मतलब आपके जो कांस्टेंट के रेज टू द पावर में आपका वेरिएबल आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? सो इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? हमेशा ax आपका एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई log, ये आ गया उसका बेस, e उसका बेस हो गया, नेचुरल लॉग हो गया, उसका जो वो बना वैल्यू बनी, वो क्या बन गई आपकी? a बन गई। ठीक है जी, सो a रेज टू द पावर x log a। ठीक है जी, नेचुरल लॉग a। क्लियर हो गई बात ये आप लोगों को? सो ये बन गया आपका ax का। देखिए मैं आपको एग्जांपल शो करता हूं आपको। लेट्स से अगर आपके पास लिखा हो 2 रेज टू द पावर x, सो आपका सिंपली डिफरेंशिएशन क्या बनेगा? देखिए a क्या है यहाँ पे आपका 2 है, सो 2 रेज टू द पावर x log e2। बस इतना सा बनना है आपका। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपको a की वैल्यू को ही तो ध्यान रखना है। ये तो आपका एज इट इज आ गया, ये आपका log a आ गया, तो a मेरे पास क्या था? वहां पे 2 था, तो मैंने सिंपली इसको यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी, तो आई होप आपको 6-7 बेसिक रूल्स यहाँ पे समझ में आ गए होंगे डिफरेंशिएशन के। सबसे पहले 2-3 रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे कांस्टेंट वाले, देन x रेज़ टू द पावर n वाला। उसके बाद के जो कुछ एक्सपोनेंशियल लॉग वाले रूल्स हैं, ये मैं चल के आगे चल के डिटेल में आपको चेन रूल से ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। ठीक है जी, तो यहां तक हमने काफी सारे रूल्स के बारे में बात करी है। अब मैं चलता हूं अपने आगे मल्टीप्लिकेशन रूल के ऊपर। देखिए मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया था कि अगर आपके दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग दोनों फंक्शंस का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, और अगर प्लस है तो प्लस पुट कर देंगे, और माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। बट अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे y इज इक्वल टू fx इंटू gx, ऊपर क्या था? fx प्लस माइनस gx था, तो कोई दिक्कत नहीं थी, वहां पे हमने समझ लिया था। बट यहाँ पे क्या है? fx मल्टीप्लाई gx, मतलब आपका x क्यूब अपॉन अंडर रूट x। दोनों फंक्शन अलग अलग, ऑल्दो आप इस केस में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि आप x की पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बट सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसा लिखा हो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब, आप क्या करेंगे आप? या फिर x स्क्वायर अपॉन, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल x क्यूब अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, आप क्या करेंगे आप तो कुछ नहीं कर सकते।
देखिए इस वाले केस में तो आप कहेंगे कि सर मैं दोनों को ब्रेक कर लूंगा, मैं एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब कर लूंगा, चलिए मान लीजिए बात। बट इस वाले केस में क्या करेंगे आप, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया आपका एफ एक्स हो गया, ये क्या हो गया आपका जी एक्स हो गया, क्योंकि ये डिवाइड में हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ क्वोशिएंट रूल। बट अभी जो मैं एफ एक्स इंटू जी एक्स की बात कर रहा हूं, ये क्या हो गया मेरा मल्टीप्लिकेटिव रूल। और इसी तरह से मैं यहाँ पे आपका क्वोशिएंट रूल भी लिख लेता हूं, जहां पे आपका एफ एक्स और जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स करके वो लिखा हुआ आएगा आपका। तो मतलब डिवाइड हो गया यहाँ पे, और पर वाले केस में दोनों फंक्शन मेरे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स और एफ एक्स अपॉन जी एक्स। सो देखिए यहाँ पे आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई घबराने वाली कुछ मुश्किल चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है इसकी। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बनेगा, देखिए ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जो भी आपका फर्स्ट फंक्शन लिखा है आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, कर दिया। मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए, देखिए मैंने सिर्फ जी एक्स लिखा है, मतलब वो एज इट इज आ जाएगा। प्लस प्लस करेंगे, साइन लगाएंगे, प्लस में क्या आ जाएगा आपका सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और मल्टीप्लाई में आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। सो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ये सिंपली मेरा मल्टीप्लिकेटिव रूल है, जिसमें मेरे दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस केस के अंदर हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव और आपका फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज आ जाएगा। देखिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं इसका, ताकि आपको ये पूरा प्रॉपर्टी समझ में आ जाए, पूरा रूल समझ में आ जाए। सो लेट्स से y इज इक्वल टू, मुझे दे रखा है यहाँ पे इन्होंने 2x स्क्वायर प्लस 3 एंड 4x क्यूब प्लस 1। अब देखिए आप, ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपका एक तरीका क्या है कि आप पहले ब्रैकेट ओपन कीजिए और फिर डिफरेंशिएशन कीजिए, बहुत लंबा पड़ गया, ठीक है जी, क्योंकि आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, x5, x6 बन जाएगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो इसका छोटा तरीका क्या है, देखिए आपने इसको मान लिया fx, इसको आपने मान लिया gx, एक fx हो गया, एक gx हो गया, बीच में मल्टीप्लाई आ गया। अब सबसे पहले मुझे करना क्या था, मुझे fx का डेरिवेटिव करना था। तो जब मैं इसका, देखिए सिर्फ 2x स्क्वायर प्लस 3 का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो dy अपॉन dx क्या बनेगा आपका 4x, क्योंकि ये मैंने आपको ऊपर समझाया था, मतलब एक रूल बताया था cx वाला, कि c को मैं बाहर ले लूंगा, x का मैं डेरिवेटिव करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 को बाहर लिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया, x स्क्वायर का करूंगा तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स, सो ऑलरेडी एक 2 बाहर है मेरे पास, इंटू 2x, सो 4x बन गया मेरे पास, प्लस क्योंकि 3 क्या है कांस्टेंट है तो 0 हो गया, सो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया आपका 4x हो गया। अगर किसी को यहाँ पे डाउट लग रहा है तो मैं एक बार उनको लिख के दिखाता हूं इसको। देखिए 2x स्क्वायर का क्या होगा, 2 आपका बाहर आ गया, साथ में x स्क्वायर का क्या होगा 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2 माइनस 1। सो अब आप इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 इंटू एक्स की पावर 1 आ गया। सो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 4 इंटू एक्स, क्योंकि जो 3 है उसका 0 हो गया इसलिए उसकी बात खत्म हो गई। ये हो गया यहाँ पे आपका अलग से आ गया एफ डैश एक्स। अब क्या करना था, जी एक्स को आपको एज इट इज लिखना है, तो 4x क्यूब प्लस 1 प्लस, अब मुझे क्या करना है जी डैश एक्स। सो लेट्स से y इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 1। सो आपका जी डैश एक्स क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 3x3 माइनस 1 प्लस 1 का 0 आ गया आपके पास, सो 12x स्क्वायर, सो 12x स्क्वायर इंटू आपका fx, वो आपका एज इट इज आ गया। तो ये आ गया आपका, अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, सो 16x4 प्लस 4x प्लस 24x4 प्लस 36x स्क्वायर। सो सिंपली क्या बन गया ये आपके पास 40x4 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 4x। ये आ गया आपके पास आपका पूरा आंसर। ठीक है जी, क्लियर हुई यहां पे बात, आपको किस तरह से आपका मल्टीप्लिकेटिव रूल आपको यूज करना है। लेट्स से अगर मैं आपसे बात करता हूं कि y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स। ई रेज टू दी पावर एक्स मैंने भी आपको समझाया भी है, तो मैं उसी चीज को यहां पे यूज करने वाला हूं। सो ये आपका एक फंक्शन हो गया, ये आपका दूसरा फंक्शन हो गया। सो एफ एक्स और जी एक्स। सबसे पहले एफ डैश एक्स क्या बनेगा आपका, देखिए मैं एक बार लिख लेता हूं यहां पे स्टेप वाइज। एफ एक्स है 2x स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स क्या बन जाएगा आपके पास, एफ डैश एक्स बन जाएगा आपका, देखिए 2 अलग से आ गया,
और एक्स स्क्वायर क्या क्या बन गया, 2x बन गया आपके पास, सो 4x, ये बन गया आपका f डैश x। अब आप जब gx की बात करेंगे तो वो क्या था आपका ex, और अभी मैंने आपको रूल लिखवाया था कि g डैश x भी क्या होता है आपका ex होता है। सो dy अपॉन dx विच मीन्स f डैश x इंटू gx प्लस g डैश x इंटू fx, सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो 4x इंटू ex प्लस ex इंटू 2x स्क्वायर। सो आप देखिए, या तो आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ex को कॉमन ले लेंगे। सो बचेगा क्या, 4x प्लस 2x स्क्वायर। सो ये हमेशा हमारा मल्टीप्लिकेटिव रूल होता है, जिसमें हमें f डैश x इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स हमें करना होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेटिव रूल। चलिए मैं आपको आते हैं हम लोग क्वेश्चन टूल के ऊपर। देखिए क्वेश्चन टूल, जैसे मैंने आपको यहाँ पे इसका एग्जांपल लिखा है फंक्शन का, और मैंने लिखा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो एफ एक्स ऊपर है, जी एक्स नीचे है, जी एक्स ऊपर हो सकता है, एफ एक्स नीचे हो सकता है, तो जो भी ऊपर है आप उसे एफ एक्स मान लीजिए, जो नीचे है उसको जी एक्स मान लीजिए। सो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा, देखिए आपका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, पहला काम मेरा वही रहेगा जैसे हमने मल्टीप्लिकेटिव रूल के अंदर किया, माइनस वहां पे क्या था मेरा प्लस था, यहां पे क्या आ जाएगा मेरा माइनस आ जाएगा, जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स। सो सब चीजें सेम रही मेरी, बस यहां पे क्या आ गया आपका माइनस आ गया, और एक दूसरी चेंज क्या आएगा आपका, डिनोमिनेटर में जी एक्स का होल स्क्वायर। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर फंक्शन है वो एज इट इज आएगा आपका बिना डिफरेंशिएशन के, वो एज इट इज फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में आएगा विद स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये छोटा सा हमें यहाँ पे काम करना होता है कि आपका न्यूमरेटर में तो पहली बात नेगेटिव आ गया, और दूसरी बात डिनोमिनेटर में जी एक्स का स्क्वायर आ गया। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, आपका क्वेश्चन टूल का आपका चीज बन जाएगी। अब देखिए मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैं इसी को सॉल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे आपका एफ एक्स क्या हो गया, एक्स क्यूब, और जी एक्स क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी, यही हो गया आपके। आप देखिए, आप सबसे पहले आपका एफ डैश एक्स क्या बनेगा आपका, 3x स्क्वायर बनेगा आपका, 3 पहले आ गया, x की रेस टू द पावर 3 - 1 तो मतलब 2 आ गया वो, और g डैश x क्या बनेगा आपका, सिर्फ 2x, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। सो अब अगर मैं अपना dy अपॉन dx में पुट करता हूं इन चीजों को, सबसे पहले f डैश x, सो 3x स्क्वायर इंटू जी एक्स आपका एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस जी डैश एक्स विच मीन्स 2x, सो 2x मल्टीप्लाई एक्स एफ एक्स आपका एज इट इज मतलब एक्स क्यूब अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। सो अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 3x4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x4 अपॉन x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, सो x4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x4 प्लस 1 प्लस 2x। सो ये बन गया आपका dy अपॉन dx क्वेश्चन टूल के अंदर। ठीक है जी, क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन टूल का हमें कैसे करना होता है। सिंपल काम है आपका, f डैश x, सबसे पहले क्या कीजिए आप, एक फंक्शन fx एक फंक्शन gx, न्यूमरेटर fx डिनोमिनेटर gx। क्वेश्चन टूल के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपको हमेशा fx को न्यूमरेटर वाले को ही fx मानना है, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा। देखिए जब मैंने मल्टीप्लाई रूल की बात करी, वहां पे बीच में प्लस था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, यहाँ पे माइनस है, तो जब आप gx का डिफरेंशिएट करते हैं उससे पहले क्या आता है आपका नेगेटिव साइन आता है, और वो आपका gx हमेशा क्या होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर का ही होना चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन टूल समझ में आया, काफी सिंपल है दोनों, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स, प्लस लगाएंगे तो आपका आ गया मल्टीप्लिकेटिव रूल, माइनस लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन टूल आ गया। सो एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू एफ एक्स मल्टीप्लिकेटिव रूल, एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका क्वेश्चन टूल। ठीक है जी, मैं आपके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं यहाँ पे आपके, ताकि आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। मैं मिक्स करके दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको अपने आप सॉल्व करेंगे कि किसमें आपको कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है जी, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। सो दो आपके फंक्शंस हो गए, मल्टीप्लिकेटिव के अंदर है। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। ठीक है जी, ये दो हो गए आपके मल्टीप्लिकेटिव के लिए, एंड डिवाइड के लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1
and then your second function can be your 5 upon 1 minus 3x. So simple. थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्वेश्चन टूल लगाना है एंड फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर आपको प्रोडक्ट टूल लगाना है, ठीक है जी। तो जैसे जैसे मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, आप लोग सबसे पहले fx लिख लीजिए, आप लोग gx लिख लीजिए, उन दोनों के अलग अलग डिफरेंशिएशन को सॉल्व कीजिए एंड देन आपका उससे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया आपके प्रोडक्ट टूल के क्वेश्चंस, फर्स्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट टूल का क्वेश्चन हो गया आपका, एंड थर्ड एंड फोर्थ आपका क्वेश्चन टूल का क्वेश्चन हो गया, ठीक है जी। क्वेश्चन टूल एंड प्रोडक्ट टूल दोनों आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गए हो कि किस तरह से हमें fx एंड gx इन दोनों का डिफरेंशिएशन करना है। प्रोडक्ट के अंदर प्लस आएगा एंड क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव आएगा और साथ में डिनोमिनेटर में gx का होल स्क्वायर आएगा। ये दो चीजें आपके क्वेश्चन टूल की थोड़े से प्रोडक्ट टूल से अलग है, ठीक है जी। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और अब मैं आपसे बात करूंगा आपका चेन रूल, जिसके बारे में पीछे भी मैंने आपको बोला था कि मैं चेन रूल से आपके एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला जो क्वेश्चन था उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले आपको चेन रूल का मतलब सुना, चेन रूल का मतलब होता क्या है एक्चुअल के अंदर। देखिए चेन रूल जैसे आप समझ रहे हैं चेन, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, चेन बनने वाली है। मतलब लेट्स से जो y है वो है फंक्शन ऑफ u आपका एक अलग वेरिएबल है और जो y है y डिपेंड्स अपॉन u। आप सोचेंगे x कहां गया, तो जो x है वो कहां पे है, u डिपेंड्स अपॉन x, u इज अ फंक्शन ऑफ x। सो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। सो अब यहां पे आपका चेन बन रही है, देखिए y से आप u और u से आप x, तो चेन बन गई ना आपकी। देख रहे हैं आप y से u से x, सो आप अल्टीमेटली क्या निकाल सकते हैं इससे, dy अपॉन dx। चेन रूल को यूज करके आप, क्योंकि जबकि आपका फंक्शन y डिपेंड्स अपॉन u था और u डिपेंड्स अपॉन x था, बट उसके बावजूद आप इससे dy अपॉन dx को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे उसके बारे में आपसे बात करता हूं। पहले मैं काम करता हूं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल शो करता हूं ताकि आपको इस पर क्लैरिटी आ सके कि u और x आप कहीं हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो लेट्स से y इज इक्वल टू 2u, y डिपेंड्स अपॉन u एंड आपको पता है u इज इक्वल टू 5t, सॉरी 5x, क्योंकि मैं x की बात कर रहा हूं तो x लेता हूं। सो u इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब मैं क्या कर सकता हूं, देखिए ये जो u है उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मेरा y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 2, u की जगह 5x, सो y इज इक्वल टू 10x बन गया। अब आपका y क्या आ गया, x की टर्म्स में आ गया, क्योंकि यहां पे क्या था, यहां पे काफी चीजें सिंपल थे हमारे लिए। मेरा u और x आपका दोनों फंक्शंस काफी सिंपल थे, इसलिए आपने u को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बट हर जगह ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हमें इसको डायरेक्टली समझना पड़ेगा कि हम लोग कैसे करें इसको, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको आपका ये फंक्शन वाली चीज को समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब अल्टीमेटली जो मैं आपसे बात करूंगा वो मैं आपसे इसी टर्म्स में ही बात करूंगा कि y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। अब आप समझ पा रहे होंगे इसको, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है जी। अब देखिए जब आपको dy अपॉन dx निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, सो आपको निकालना है dy अपॉन dx, ठीक है जी। पर आपका जो y है वो तो फंक्शन है u का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, dy अपॉन du, बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन u। सो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, सिंस y depends upon u, so find dy upon du, ठीक है जी। अब now we know that u depends upon x, u depends upon x, so we will find du upon dx। सो यहां पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई du अपॉन dx। सो ये क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन dx। dy अपॉन dx कैसा है, dy अपॉन du बिकॉज y डिपेंड्स अपॉन u, मल्टीप्लाई du अपॉन dx बिकॉज u डिपेंड्स अपॉन x, ठीक है जी। सो ये अल्टीमेटली क्या बन गया, आपका चेन रूल बन गया, जो कहता है कि आप सबसे पहले अपने y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट कीजिए, मल्टीप्लाई जो आपका u विच इज अ फंक्शन ऑफ x है आप उसको du अपॉन dx कीजिए और उसको यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका चेन रूल यहां पे आपको बात कहता है। देखिए अब मैं आपको इस एग्जांपल समझाता हूं, आपको ये समझ में नहीं आया होगा इन चीजों से आई होप, बट स्टिल अब मैं जैसे आपके एग्जांपल सॉल्व करूंगा तो आई एम श्योर आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। देखिए लेट्स से y इज इक्वल टू u स्क्वायर दे रखा है आपको एंड u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये दे रखा है आपको।
और आपको फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। मैंने आपको जो ऊपर तरीका बताया हम लोग उसी को यूज करते हैं। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। आपको दो चीजें निकालनी है, दो डिफरेंशिएशन, dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx। तो मैं दोनों को निकाल लूंगा अलग अलग। देखिए कैसे, सबसे पहले इससे मैं क्या करूंगा, dy अपॉन du निकाल लूंगा। सो वो आ गया आपका 2u। अल्टीमेटली जो मैंने पहले रूल्स की बात करी है, सारे रूल्स तो मेरे वही चलने वाले हैं। अब उनको मैं यूज कर करके थोड़ा सा अपने जो मेरे आगे रूल्स आने वाले हैं उनको मैं, और जो वो मेरे थोड़े ब्रॉड रूल्स होंगे तो बेसिक रूल्स मेरे वही रहेंगे, उनको यूज करके मैं आगे अपने फर्दर रूल्स को सॉल्व कर पाऊंगा। सो dy अपॉन du 2u बन गया आपका, और दूसरी चीज क्या है मेरी, du अपॉन dx। उसके लिए मैं इसको सॉल्व करूंगा। सो du अपॉन dx। सो क्या आ गया, देखिए 2 इंटू 2x1 प्लस 5x क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा, और 1 का क्या रहेगा 0 आ जाएगा। तो मैं उसको छोड़ देता हूं यहाँ पे। सो देखिए आपका क्या बन गया 4x प्लस 10। सो du अपॉन dx का बन गया आपका 4x प्लस 10। दोनों वैल्यूज आ गई तो पुट कर दीजिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2u इंटू 4x प्लस 10। अब क्या करें, तो क्योंकि वहां पे u भी आ रहा है और इधर यहाँ पे x आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो u है अब मैं क्या कर दूंगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहाँ पे। सो 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 10। सो 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1 इंटू 4x प्लस 10। सो ये आपका डिफरेंशिएशन है। आप यहाँ पे ब्रैकेट्स को ओपन कर सकते हैं और उसके बाद आपका फर्दर आंसर आ सकता है। एक तरीका वो हो गया, अदरवाइज अगर आप देखेंगे आप अपने आंसर को यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं। सो ये मेरा तरीका हो गया चेन रूल को यूज करने का। ठीक है जी, चलिए मैं अब आगे सॉल्व कराता हूं आपको। एक और क्वेश्चन कराता हूं इसका प्रैक्टिस में चेन रूल का, आपको थोड़ा सा वो इससे अलग तरीका का होगा। लेट से आपका y दे रखा है 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 रेज टू दी पावर 25। अब इस पूरे के फंक्शन, ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी पावर में 25 है, तो आप क्या करेंगे, देखिए अब आप अपना यहाँ पे सिंपल तरीका यूज नहीं कर सकते। जो हमने सिंपल सबसे दूसरा रूल पढ़ा था वो कहता है x रेज टू दी पावर n। वहां पे सिर्फ x होगा तो ही उसकी पावर रेज टू दी पावर n है, बट यहाँ पे तो आपके बहुत सारी चीजें आ गई, 2x क्यूब भी आ गया, माइनस 5x स्क्वायर आ गया, प्लस 7x आ गया, प्लस 1 आ गया, पूरे का रेज टू दी पावर 25 है। तो ऐसे तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि अगर आप ध्यान दें a प्लस b का होल स्क्वायर वो भी क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये 25 तो मैं निकाल नहीं सकता, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू यू। आपने पूरी ब्रैकेट की टर्म को क्या कर लिया, u मान लिया, तो ये क्या आ गया, y इज इक्वल टू u रेज टू दी पावर 25। सिंपल हो गया आपके लिए काम। यहाँ पे आप इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं कि x रेज टू दी पावर 25। ठीक है, और दूसरा फंक्शन क्या बन गया, u इज इक्वल टू, और दूसरा आपका बन गया, ये पूरा बन गया आपका। सो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। आ गया दोबारा आपका चेन रूल वाला काम ही आ गया यहाँ पे। सो देखिए dy अपॉन dx, वही मैं फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। सो यहाँ पे आपका dy अपॉन du क्या बन जाएगा, देखिए 25u 24 बन जाएगा, 25 माइनस 1, और du अपॉन dx क्या बन जाएगा आपका, देखिए 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। ये बन गया आपका du अपॉन dx। दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, पुट कर देते हैं वहां पे हम। सब आप देखेंगे यहाँ पे आपका dy अपॉन du 25u रेज टू दी पावर 24 और ब्रैकेट में 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। आगे आपका u की जगह क्या कर देंगे हम अपने, वापस इस u को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 25 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 रेज टू दी पावर 24 ब्रैकेट में 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। तो ये पूरा बन गया आपका dy अपॉन dx। ये तरीका होता है मेरा चेन रूल को सॉल्व करने का। आपका कैसा मर्जी फंक्शन दे रखा हो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक बेसिक फंक्शन को u मान लीजिए, तो आपका y इज अ फंक्शन ऑफ u बन जाएगा एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x बन जाएगा, एंड देन आप अपना सिंपली आपने चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे दे रहा हूं आपको, ताकि आप उसको सॉल्व कर पाए। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7 रेज टू दी पावर 4।
आप अगर आप देखेंगे ये आपका पहले से क्वेश्चन बन गया कि जो पूरी ब्रैकेट की टर्म है वो तो आपकी सिंगल एक्स तो है नहीं, वो तो अलग अलग फंक्शन है, एक ऊपर एफ एक्स है नीचे जी एक्स है। तो अब क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे उसको, लेट u इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 7। मैं इसको ऐसे अज्यूम कर लूंगा u को। सो y इज इक्वल टू u रेज टू द पावर 4 बन गया आपका, और u इज अ फंक्शन ऑफ x आ गया आपके पास। सो आप dy अपॉन du निकालेंगे, dy अपॉन du, और यहाँ पे du अपॉन dx। अब जब आप du अपॉन dx निकालेंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन टूल, क्योंकि ये fx है, ये आपका gx है। सो हियर यू विल यूज क्वेश्चन टूल। सो आप अपना du अपॉन dx अलग निकालिए, dy अपॉन du अलग निकालिए, और फिर dy अपॉन du मल्टीप्लाई du अपॉन dx को करके आपका फाइनल आंसर dy अपॉन dx का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये अगेन मैं क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं, ये वाला क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो आई होप यहाँ पे आपको चेन रूल समझ में आ गए होंगे अच्छे से कि हमें करना क्या है। आपका एक बड़ा फंक्शन है, आप उसको अगर वो अलग अलग करके दे रखा है, उन्होंने u और x को अलग अलग दे रखा है कि y डिपेंड्स अपॉन u एंड u डिपेंड्स अपॉन x, तब तो काम आसान हो गया। बट जैसा अभी जो मैंने आपको दो क्वेश्चंस, एक प्रैक्टिस के लिए दिया, एक आपको मैंने कराया, उसमें क्या था, आपका y ही फंक्शन बड़ा दे रखा था, तो वहां पे आपको जो बड़ा फंक्शन था उसको आपको लेट करना पड़ा u की फॉर्म में, क्योंकि आप उसके बिना उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अल्टीमेटली यूज का क्या, हमने चेन रूल ही यूज किया, बट हमने उसको आपको अलग से u और x अलग अलग करके नहीं दे रखा था। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं चेन रूल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं वापस अपने जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली थी डिफरेंस एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के ऊपर, कि वो मैं कब आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं आपको चेन रूल एक्सप्लेन कर चुका हूंगा। सो अब देखिए आप, पहला मेरा मैंने क्या बोलता है, y इज इक्वल टू ई ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ई ए एक्स, और इसका मैंने डिफरेंशिएशन क्या बताया था आपको, ई ए इंटू ई ए एक्स। ठीक है जी। देखिए एक चीज मैंने वहां पे आपको लिखवाई थी कि y इज इक्वल टू ई एक्स, उसका हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, सेम होता है। बट जब x के मल्टीप्लाई में कुछ होगा तो वो साथ में वो कांस्टेंट क्या होगा, मेरा नीचे मल्टीप्लाई में और आ जाएगा। अब देखिए वो आता है, क्यों आता है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका पूरा एक फंक्शन है, ठीक है जी। हमने क्या किया इसको, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपके दो चीजें हैं, ये जो ax है ये क्या मैं करता हूं इसको, लेट u इज इक्वल टू ax, क्योंकि मुझे तो सिर्फ e रेज़ टू द पावर x का पता है ना कि e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, ex ही होता है। बट यहाँ पे क्या है, ax आ गया, तो मैंने क्या किया, लेट u इज इक्वल टू ax। सो y क्या बन गया आपका, e रेज़ टू द पावर u बन गया। अब आप चेन रूल लगा लीजिए अपना, तो एक चीज ये आ गई आपके पास, और u इज इक्वल टू ax आ गया आपके पास। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx। सो dy अपॉन du क्या बन गया, देखिए अब मुझे पता है कि ex eu दोनों का क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो eu आ गया यहाँ पे, और u इज इक्वल टू ax। सो du अपॉन dx क्या बन जाएगा आपका, a कांस्टेंट था उसको बाहर ले लिया, x रेज़ टू द पावर 1 है तो उसका क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। सो इट इज इक्वल टू a। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, सो ये आ गया eu, ये आ गया आपका सिर्फ a। ठीक है जी। तो a इंटू e, और u की जगह मैं क्या करता हूं, ax को पुट कर देता हूं। सो आगे ना ये मैंने आपको ऊपर लिखवाया था, e इंटू a इंटू e रेज़ टू द पावर ax। सो इस तरह से चेन रूल को यूज करके मैं क्या करता हूं, अपना एक्सपोनेंशियल रेज़ टू द पावर ax उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिए मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल सॉल्व करता हूं इसको। लेट्स से y इज इक्वल टू ex स्क्वायर है आपके पास। अब आपको तो ये पता है ना कि ex का ex होता है, आपको तो इसका पता है, बट आपको x स्क्वायर का तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए उसका क्या होगा, y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर u आ गया, सिंपल हो गया काम मेरे लिए। सो dy अपॉन du वो तो eu आ गया, और du अपॉन dx वो क्या आ गया, 2x आ गया आपके पास। सो dy अपॉन dx is equal to eu into 2x, which means 2x into e x square। ये आपका dy अपॉन dx का फाइनल आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है जी। तो आप हमेशा चेन रूल को प्रॉपर तरीके से स्टेप वाइज करके करेंगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है जी। आई होप यहाँ पे आपको चेन रूल एक्सपोनेंशियल केस में कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल केस के अंदर। सो अगर आप देखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप ले लीजिए पहला क्वेश्चन, ई वाई इज इक्वल टू लेट्स से ई 10x स्क्वायर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ई
50x. थर्ड क्वेश्चन y इज इक्वल टू e 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10. सो आई होप ये काफी सिंपल है, आप समझ गए कि आपको जो e की पावर में है उस सबको क्या करना है, u अज्यूम करना है. अगर e की पावर में सिर्फ x होता तो आप उसको ex लिख देते, बट जब जब e की पावर में x की जगह कुछ भी लिखा होगा, 10x स्क्वायर लिखा हो, 50x लिखा हो, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 लिखा हो, आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको u अज्यूम करेंगे एंड देन यू विल यूज चेन रूल. ठीक है जी. चलिए अब आते हैं लॉग के ऊपर. मैंने आपको लॉग के बारे में बताया था कि सिर्फ अगर आपका log x हो, y इज इक्वल टू log x, तब आप उसे क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x. सिर्फ x होगा तब करेंगे, बट अगर x की जगह कुछ होगा तो क्या करेंगे, तो देखिए विल यूज चेन रूल. सो लेट्स से मैं क्वेश्चन लेता हूं log x स्क्वायर. ठीक है जी, x की जगह क्या है मेरे पास, अब स्क्वायर है. क्या करेंगे, आई एम श्योर अब आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आ रही है, तो आप लोग खुद इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे. आपको करना क्या है, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो आपका y क्या बन गया, log u बन गया आपके पास. तो dy अपॉन du क्या बन गया, सिंपली आपका 1 अपॉन u, एंड du अपॉन dx क्या बन गया, 2x. सो dy अपॉन dx क्या बन गया आपका, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx. सो 1 अपॉन u इंटू 2x. सो अब आप देखिए u आपने किसको लिया था, एक्स स्क्वायर को, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 2x. अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऊपर हमने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको log x स्क्वायर का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, तो यहां पे भी वो आ गया, बट साथ में इसके 2x और आ गए यहां पे. ठीक है जी. तो चैन रूल की वजह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये एक्स स्क्वायर से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन एक्स, इसका ये आंसर बन गया. सो इस तरह से मुझे क्या करना होता है, अपने लॉग के अंदर भी जब भी x के अलावा मुझे कुछ और फंक्शन दे रखा होगा, तो वी विल ऑलवेज यूज चेन रूल. मैं कुछ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ता हूं यहां पे. सो आप देखिए आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पे क्वेश्चन छोड़ रहा हूं. देखिए योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से y इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स स्क्वायर. ठीक है जी. सो आप देख रहे हैं यहां पे कि आपके पास है क्या, y इज इक्वल टू log x अपॉन एक्स स्क्वायर. सो log भी है, अपॉन में एक्स स्क्वायर भी. तो यहां पे आप क्या यूज करने वाले, पहली बात आपका आप क्वोशिएंट रूल, ये fx हो गया आपका, ये आपका gx हो गया. ठीक है जी. अब मैं आपको काफी सारे क्वेश्चंस देने वाला हूं जो कि आपके मिक्सअप होंगे. प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएशन रूल, क्वोशिएंट रूल, आपका लॉगरिथम, आपका चेन रूल, आपका एक्सपोनेंशियल रूल. तो सारे रूल्स यहां पे आपके होंगे मिक्सअप, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका क्या क्या इनका डिफरेंशिएशन बनेगा. y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. थर्ड हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर 2x अपॉन log x. अब यहां पे देखिए आपकी डबल चीज लगेगी. सबसे पहली बात आपका क्वोशिएंट रूल लगेगा यहां पे fx अपॉन gx का. उसके बाद ये e2x है, इसके अंदर आपको क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा. जब आप e2x को सॉल्व करेंगे, जब आप fx को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको चेन रूल लगाना पड़ेगा. तो पहले आप जब fx को सॉल्व करेंगे तो आप चेन रूल के हिसाब से करेंगे, एंड देन आप उसको यहां पे इसका f' की उसकी वैल्यू को पुट करेंगे. देन फोर्थ क्वेश्चन आपका y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है जी. कुछ मैं और क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं यहां पे, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए. 5x प्लस 4 रेज टू द पावर 5, एंड योर नेक्स्ट कैन बी योर 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस माइनस x प्लस 1. ठीक है जी. सो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए. एक क्वेश्चन और लिख लीजिए आप यहां पे, y इज इक्वल टू e 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7. ये आपका एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको सिर्फ आपको चेन रूल को यूज करना है. y इज इक्वल टू log x अपॉन x. ठीक है जी. तो आई होप यहां पे आपके 8 क्वेश्चंस आपके काफी हैं आपके प्रैक्टिस के लिए. आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, कि आपका जितना अभी तक हमने डिफरेंशिएशन की बात करी है उसमें आपको कैसे चीजों को सॉल्व करना होता है. ठीक है जी. चलिए आगे चलते हैं. अब हम लोग बात करेंगे हमारे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन की. अब हम लोग बात करेंगे हमारे इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन. देखिए इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है, पहले मैं आपको इम्प्लिसिट की बात बताता हूं. इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, देखिए अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चंस की बात करी है वो कैसे थे आपके, y इज अ फंक्शन ऑफ x और y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x.
सो वो आपको प्रॉपर y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में दे रखी थी चीजें, या फिर y इज इक्वल टू एफ यू एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x। सो ये आपको क्लियरली दे रखा था फंक्शन y इज इन टर्म्स ऑफ x। बट इम्प्लिसिट का मतलब क्या होगा कि जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं दे रखा होता, जैसे कि मान लीजिए आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। सो ये क्या बन गई बेसिकली आपकी इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई, जिसमें आपके पास y एक तरफ नहीं है, आपका y और x दोनों एक तरफ है। अब इस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक है जी, देखिए मैं इसको, क्योंकि यहां पे कोई अलग रूल नहीं होता, तो इसको मैं सीधा एक एग्जांपल से आपको शो करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी। आपको इम्प्लिसिट फॉर्म का आई होप मतलब समझ में आ गया। इम्प्लिसिट फॉर्म में क्या होगा कि आपको y इज इक्वल टू x इस फॉर्म में नहीं दे रखा होगा, आपके x और y दोनों क्या होंगे, एक ही तरफ होंगे, और फिर आपको dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। लेट्स से मेरे पास क्वेश्चन है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू xy एंड फाइंड dy अपॉन dx। सो ये आप देखेंगे आपका xy दोनों एक तरफ है, साथ में आपका xy जो कि मल्टीप्लायर राइट हैंड साइड पे भी है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली बात आपका इम्प्लिसिट फॉर्म बन गया, ये दिस इज योर इम्प्लिसिट फॉर्म। अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। सारे रूल्स मेरे ऊपर वाले यूज होने हैं, कोई नया रूल नहीं है यहाँ पे, सारे रूल्स पहले वाले रूल्स हैं। उनको यूज कैसे करना है, थोड़ा सा उसका यूज अलग बनेगा आपका। देखिए आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है dy अपॉन dx। सो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सबसे पहले टर्म क्या आपकी x क्यूब है, तो मैंने क्या किया dx क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। सो dx क्यूब अपॉन dx। ठीक है, अभी मैंने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, मैं सिर्फ आपको लिख के दिखा रहा हूं। जब हम ऊपर करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं dy अपॉन dx, बट यहां पे क्योंकि y नहीं है, यहां पे सिर्फ मेरा जो फंक्शन है वो इक्वल टू कुछ नहीं है, वो अपने आप में ही पूरा फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग सीधे मैंने उसी को लिख दिया यहां पे, प्लस dy क्यूब अपॉन dx, क्योंकि मुझे डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, इसलिए आपके हर एक फंक्शन को मैं क्या करूंगा, वो फंक्शन अपॉन में dx। ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे क्या है आपका x मल्टीप्लाई y है। आपको समझ रहे हैं, मैं बोल रहा हूं आपको x मल्टीप्लाई y, मतलब दो वेरिएबल्स आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आपको क्या यूज करना है, आपको मल्टीप्लाई रूल यूज करना है। सिंस इन xy x and y are multiplied, we use प्रोडक्ट रूल। आप देखिए क्या करेंगे इसके लिए हम लोग, सबसे पहले प्रोडक्ट रूल में क्या था आपका f डैश एक्स इंटू जी एक्स, जी एक्स एज इट इज आ गया, प्लस g डैश एक्स इंटू एफ एक्स। सो लेट्स से यहां पे जो x है आपका वो एफ एक्स हो गया, और आपका जो y है वो आपका जी एक्स हो गया। सो सबसे पहले d इंटू एक्स अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई y, ठीक है जी, प्लस d इंटू वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ये क्या मैंने क्योंकि आपका मैंने x क्या लिखा एफ एक्स, तो सबसे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई आपका जी एक्स, फिर आपका y क्या लिखा मैंने आपका जी एक्स। ठीक है, तो आपका g डैश एक्स इंटू एफ एक्स। सो आपका प्रोडक्ट रूल ही आ गया यहां पे आपका। आप देखिए अब मैं क्या करता हूं, अभी तो मैंने इस फॉर्म को सिर्फ लिखा है डिफरेंशिएशन, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहली टर्म ये, जब आप एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, क्योंकि 3 आपका पहले बाहर चला गया, मैं x रेज़ टू द पावर n वाला ही अपना रूल यूज कर रहा हूं। सो आपका 3 बाहर चला गया, बचा क्या x रेज़ टू द पावर 3 माइनस 1, सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बन गया आपके पास। ठीक है जी, अब देखिए यहां पे क्या है आपका dy की क्यूब अपॉन x। अब पहले बात क्या है, पहले है आपका y की क्यूब, तो मैं y की क्यूब करूंगा तो 3y स्क्वायर बन गया आपका। अब देखिए सबसे पहली बात जो मैंने x वाले में भी किया था, यहां पे मैं इसको dx अपॉन dx करूंगा, जो कि कैंसिल होकर क्या बन गया आपका 1 बन गया। यहां पे y है तो dy अपॉन आपका dx बन जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? जब भी हम लोग इंप्लिसिट फॉर्म की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैं x और y दोनों को एक साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं, यहां पे मैं दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा हूं। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं ऊपर भी, जो कि मैंने आपको वो मैं इस तरह समझाता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। मैंने ऊपर लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy अपॉन dx मैंने क्या बोला आपका 2x बन गया आपका। मल्टीप्लाई में क्या कीजिए आप साथ में, क्योंकि ये x वेरिएबल है तो dx अपॉन dx कर लीजिए, ये कैंसिल होकर आपका 1 बन गया। इसलिए हम कभी भी इसको सिर्फ 2x ही छोड़ देते हैं, हम लोग ये dx और dx को लिखते ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसिल होकर क्या बन जाएगा आपका 1 बन जाएगा।
इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया आपका, जब मैंने x क्यूब किया तो dx अपॉन dx आएगा तो 1 बन गया, इसलिए मुझे लिखूं या लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब y को किया, y की क्यूब को किया तो dy अपॉन dx लिखना जरूरी है, क्योंकि वो 1 के बराबर नहीं होगा आपका। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड पे dx dx है तो 1 हो गया आपका, तो 1 इंटू वाई प्लस dy अपॉन dx, वो तो एज इट इज आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है आपका x है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका dy dx आ रहा है, इसमें भी आपका dy अपॉन dx आ रहा है, तो मैं इसको एक तरफ ले लूंगा और इस टर्म को मैं इधर ले आऊंगा। सो 3y स्क्वायर इंटू dy अपॉन dx माइनस x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू y माइनस 3x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि मुझे dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है तो मैं उसको कॉमन ले लूंगा। 3y स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू y माइनस 3x स्क्वायर। सो dy अपॉन dx क्या बन गया आपके पास, y माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 3y स्क्वायर माइनस x। दिस इज द वे टू सॉल्व इम्प्लिसिट फॉर्म्स। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी बनी होगी किस तरह से हमें इम्प्लिसिट फॉर्म्स को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको और सॉल्व करके दिखाऊंगा इम्प्लिसिट फॉर्म्स का, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं लूंगा ताकि आप लोगों को इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है जी। थोड़ा सा बेसिक चीज, जब तक हम बेसिक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तब तक हमें हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान नहीं बनेगा, ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे और पिक करता हूँ आपका इम्प्लिसिट फॉर्म्स का। लेट्स से आपका क्वेश्चन है x रेज्ड अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x इज इक्वल टू 0 और आपको dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पे देखेंगे x और y क्या है आपके एक ही साइड है और अब आपको dy अपॉन dx को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, सेम चीज करूंगा जैसे मैंने ऊपर करी है। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि क्या है आपका, ये पूरी जो फॉर्म है, ये एक वेरिएबल हो गया, ये आपका दूसरा वेरिएबल हो गया, इसी तरह से यहाँ पे ये एक वेरिएबल, ये दूसरा वेरिएबल हो गया आपका। अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा सबसे पहले, तो ये आपका fx बन गया यहाँ पे। सो d इंटू एक्स अपॉन dx मल्टीप्लाई में gx आपका एज इट इज आ जाएगा प्लस g डैश x का gx का आपका डिफरेंशिएशन। सो d इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन dx इंटू x, ठीक है जी। प्रोडक्ट रूल लग गया। सिमिलरली मैं यहां पे अपना प्रोडक्ट रूल लगा लूंगा। सो dy अपॉन dx fx का आपका बन गया f डैश x मल्टीप्लाई आपका gx आ गया प्लस d इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन dx इंटू y आ गया। सो gx का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई आपका fx एज इट इज आ गया, ठीक है जी। दोनों तरफ मैंने सबसे पहले क्या किया, आपका प्रोडक्ट रूल लगा लिया। राइट साइड पे क्या आपका 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वल टू में 0 पुट कर देता हूं उसको। अब देखिए क्या करना है मुझे आगे, सबसे पहले dx से dx कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। सो ये क्या बची आपका, सिर्फ अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस, अब यहां पे देखिए आप, ये है आपका ये फंक्शन, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये देखिए मैं आपको पहले अलग से सॉल्व करके दिखाता हूं। सो d अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन dx। सबसे पहली बात देखिए आप, लेट से z इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई अगर आपने ले लिया, सो z क्या बन गया आपका 1 प्लस वाई रेज टू द पावर 1/2, ठीक है जी। अब क्या करेंगे इसको, मैं दोबारा u इज इक्वल टू 1 प्लस वाई ले लेता हूं मैं, ठीक है। सो z इज इक्वल टू u 1/2 एंड u इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। सो डेल z और dz अपॉन du क्या बन गया आपके पास, 1/2 u माइनस 1/2 1/2 माइनस 1, सो माइनस हाफ आ गया, और du अपॉन dy वो 1 आ गया, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया और y का क्या आ गया आपका 1 आ गया। सो अब अगर आप देखेंगे आपको निकालना है dz, क्योंकि मैंने z को यहां पे ये अज्यूम कर लिया। सो dz अपॉन dx, सो dz अपॉन dz आपका dx क्या आ गया, देखिए 1/2 u माइनस 1/2। अब यहां पे देखिए, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी यहां पे, मुझे निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो जब आप इसको विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, सो ये क्या बन जाएगा आपका dy अपॉन dx, क्योंकि y है और आप x से रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, dy अपॉन dx आपका एज इट इज वहां पे रहेगा। सो ये क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx, u को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो 1 प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू डी वाई अपॉन dx। सो ये पूरा किसका बन गया आपका, d अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन dx, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नहीं हुआ आप लोग लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको स्टेप बाय स्टेप, इसको अपने तरीके से जैसे मैंने आपको ऊपर स्टेप बाय स्टेप सिखाया है वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है जी। तो मैं इसको पूरी वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, देखिए
1/2 अंडर रूट और 1 प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू dy अपॉन dx प्लस, अब देखिए यहां पे क्या है, dy अपॉन dx एज इट इज है, उसको मैंने एज इट इज लिख दिया, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स आपका एज इट इज आ गया, प्लस अब यहां पे देखिए आपका ये क्या कह रहा है, आपका y आपका पहले जो मल्टीप्लाई में था उसको मैंने पहले लिख लिया, अब d अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन dx है, तो इसका क्या बन जाएगा आपका 1/2 1 प्लस एक्स माइनस 1/2। अब यहां पे क्या आएगा, क्योंकि यहां पे x ही था आपका, तो ये dx अपॉन dx आ जाएगा, तो कैंसिल होकर आपका 1 बन जाएगा। ठीक है जी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो एक बार लेक्चर को यहीं पे पॉज कीजिए और इसको अपने आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं ज्यादा बेसिक के अंदर स्टेप टू स्टेप नहीं जा सकता, चीजें ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं, वही सब चीजें मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। सो अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस 1/2, मैं इसको काम करता हूं क्योंकि माइनस और डिनोमिनेटर में आ गया और 1/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है जी, सब चीजें सिंपल मैथमेटिक्स चल रही है यहाँ पे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको फटाफट आपका सॉल्व करके आपको शो कर रहा हूं यहाँ पे इसको। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास। अब आप देखेंगे ये दोनों टर्म्स में आपका dy dx आ रहा है, मैंने क्या किया इन दोनों में से यहाँ पे कॉमन ले लिया, dy by dx बचा क्या 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस y/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई। सो dy by dx क्या आ गया आपके पास आंसर, बेसिकली आपका माइनस y/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन ये पूरी टर्म आपकी डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो उसके बाद आपका आंसर क्या बन जाएगा, पूरा जो आपकी लेफ्ट साइड पे टर्म है ब्रैकेट के अंदर वो आपकी राइट साइड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो 1/2 अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। सो ये पूरी क्या बन गई आपकी डिफरेंशिएशन आ गया आपका dy अपॉन dx, जो कि मुझे फाइंड आउट करना था सबसे पहले। आप लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको, और अगर आप अपना आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ पे आप लोगों को बात, ये डिफरेंशिएशन की किस तरह से मुझे अपने इंप्लिसिट फंक्शंस के अंदर अपने को चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। अगर आपके पास कोई फंक्शन इनवर्स में हो तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए जैसे कि लेट्स से मैं आपके पास क्वेश्चन लिखता हूं सामने, एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं सीधा, थोड़ा कोई क्लैरिटी आएगी, क्योंकि जनरली सारे रूल्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। अब जो मेनली है कुछ क्वेश्चन ही मुझे आपसे डिस्कस करने हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू 5x माइनस 3, आप सिंपली निकाल सकते हैं dy अपॉन dx, आपका 5 आ गया। बट अगर मैं आपको पूछूं कि dx अपॉन dy निकालना है, आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। आपको अब निकालना क्या है, आपको dx अपॉन dy निकालना है। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं उसका, आप अपने dy अपॉन dx का ही आप उसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल इनवर्स कर दीजिए उसका। सो ये क्या आ गया आपका 1/5। ठीक है जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2, आपको निकालना है dx अपॉन dy। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका dy अपॉन dx निकाल लीजिए। सो वो क्या बन जाएगा आपका, चेन रूल लगेगा। चेन रूल का मतलब क्या हो गया, x प्लस 2 रेज़ टू द पावर हाफ, आपने लेट किया, लेट x प्लस 2 इज इक्वल टू u। सो आपका y बन गया आपका y इज इक्वल टू अंडर रूट u एंड u इज इक्वल टू x प्लस 2। मैं सिंपल इसमें dy अपॉन dx लिख रहा हूं, आप लोग इसको अपने आप सॉल्व करके आप लोग यहां से अपना आंसर क्रॉस चेक कर सकते हैं। सो 1/2 x प्लस 2 माइनस हाफ एंड 1 आ गया। सो 1/2 अंडर रूट x प्लस 2 इज योर dy अपॉन dx। मुझे निकालना तो dx अपॉन dy था, सो क्या बन गया 2 अंडर रूट x प्लस 2। सो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, जहां पे आपने फंक्शन को इनवर्स कर दिया। पहले आपका फंक्शन था जिसमें y डिपेंडेंट था, अब मैंने क्या कर दिया, x को डिपेंडेंट कर दिया। x मेरा पहले इंडिपेंडेंट था, अब मैंने x को डिपेंडेंट कर दिया एंड y को आपका इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हो गए मेरे आपके इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ अ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। ठीक है जी, अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि आपका जो आपको निकालना था dy अपॉन dx, और आपका y डिपेंड्स अपॉन u एंड u डिपेंड्स अपॉन x। बट सपोज कीजिए अब मैं बात करता हूं x इज इक्वल टू x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। अब t एक अलग से, दोनों चीजें अलग अलग आ गई, x अलग हो गया फंक्शन, y मेरा अलग हो गया, और दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे,
आपको निकालना क्या है यहां पे, आपको स्टिल निकालना है dy अपॉन dx। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन डिफाइंड पैरामेट्रिकली। पैरामेट्रिकली मतलब आपके x और y दोनों वेरिएबल अलग अलग हैं, दोनों t के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, दोनों एक आपके अलग वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट आपको निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। सो देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप dx अपॉन dt निकाल लीजिए, सिंपल निकल जाएगा वो वहां पे। यहां पे आप dy अपॉन dt निकाल लीजिए। आपको करना क्या है, आपको dy अपॉन dx चाहिए, तो आप क्या करेंगे उसके लिए, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dt से dt कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, dy अपॉन dx। सो आपने क्या किया, y को अलग से डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू t, x को अलग से किया, y वाले को ऊपर न्यूमरेटर में पुट कर दिया और x वाले को नीचे पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ये होता है डिफाइंड पैरामेट्रिकली, जहां पे आपके दोनों वेरिएबल्स x एंड y डिपेंड करते हैं किसी और वेरिएबल के ऊपर, ठीक है जी। ये क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको, एक सैंपल सॉल्व कराता हूं यहां पे। लेट्स से निकालना आपको dy अपॉन dx है और आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी एंड y इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 4t, ठीक है जी। सबसे पहले क्या करना है, आपको dx अपॉन dt निकालना है। या मैं काम करता हूं यहां पे आपके थोड़े से इजी फंक्शन लेना ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कंसेप्ट की। थोड़े से यहां पे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हो गई आपके। सो लेट्स से x है आपका सिर्फ 2t और y है आपका 4t स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, dx अपॉन dt करूंगा तो 2 आ गया आपके पास, dy अपॉन dt करूंगा तो 8t आ गया सिर्फ आपके पास। आपको निकालना है dy अपॉन dx। सो ऊपर आपका फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। आपके पास दोनों की वैल्यूज है, पुट कर दीजिए, 80 अपॉन 2, सो 2 4। सो आपका आंसर क्या आ गया, 40 आ गया। सिंपल, काफी सिंपल क्वेश्चन है अपने आप में ये। देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आप लोगों को यहां पे। लेट्स से x है मेरे पास 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, y है मेरे पास 2t क्यूब प्लस 4t, ठीक है। सबसे पहला काम dx अपॉन dt निकालना है। यहां पे क्या लगेगा आपका, क्वेश्चन टूल लगेगा, fx ऊपर है gx नीचे है। सबसे पहले fx का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका, -1 इंटू gx माइनस आपका जो डिनोमिनेटर में उसका डिफरेंशिएशन वो 1 आ गया, इंटू fx अपॉन gx का स्क्वायर, ठीक है जी। जिसको भी डाउट है वो लोग यहां पे लेक्चर को एक बार पॉज कीजिए और एक बार अपने आप इस पूरी चीज को अपने आप स्टेप वाइज सॉल्व करके देखिए। देन dy अपॉन dt, सो 6t स्क्वायर प्लस 4 रेज टू द पावर t। मैंने आपको एक ऊपर फॉर्मूला बताया था at का फॉर्मूला क्या था आपका, at log a। तो हम उसको सिंपली यहां पे रिप्लेस कर देंगे। a क्या है आपका, 4 है यहां पे, सो 4t log 4 आ गया आपके पास, दोनों की वैल्यूज आ गई। सिंपली एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। -1 माइनस टी -1 माइनस माइनस प्लस टी, सो टी से टी कैंसिल हो गया आपका, 1 प्लस टी का होल स्क्वायर बच गया आपके पास सिर्फ। सो अब आपका dy अपॉन dx के आगे देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, आपका dy अपॉन dt की वैल्यू पुट करनी है, मतलब 6t स्क्वायर माइनस 4t log 4 अपॉन dy अपॉन dt की, सो वो -2 अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। सो आप इसे कैसे, 6t स्क्वायर माइनस 4t log 4, ठीक है जी। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको मैं उल्टा कर लेता हूं, सो 1 प्लस टी होल स्क्वायर अपॉन -2। देखिए यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लिया, लेट्स से -2 कॉमन ले लिया, सो 2t log 4 माइनस 3t स्क्वायर 1 प्लस टी होल स्क्वायर अपॉन -2। सो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना बचा, सिर्फ ये ब्रैकेट वाइज, ठीक है जी। क्लियर हो गई यहां पे आप लोगों को बात। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, इतना कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल तरीके से आपको dx अपॉन dt निकालिए, dy अपॉन dt निकालिए एंड आप अपना dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt को पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर, आपका dy अपॉन dx आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, जो मैं अभी आपको यहां पे a रेज़ टू द पावर x वाली बात करी आपसे, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। इसका अभी तो मैंने आपको सिंपली एक फॉर्मूला लिख दिया था कि भाई dy अपॉन dx इज इक्वल टू
ax log a, पर ये आया कहां से? वो आया मेरा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब उसके अंदर हम लोग करते क्या है, जब भी आपके पास कोई ऐसी टर्म होती है आप क्या कर सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सबसे पहले हमने क्या किया, आपके दोनों साइड्स, लेफ्ट साइड राइट साइड, दोनों साइड हमने क्या किया, लॉग ले लिया। सो क्या बन गया, लॉग y इज इक्वल टू, देखिए अब हमें प्रॉपर्टी पता है, मैं एक बार पहले पूरा लिख लेता हूं, लॉग ax। अब हमें प्रॉपर्टी पता है लॉगरिथमिक की, जब भी आपका कोई वेरिएबल होता, जो भी आपकी बेस, आपकी पावर वैल्यू है, उसके अगर पावर में कुछ है तो वो क्या हो जाएगा, आपका x log a बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये चीज हमें पता है। ठीक है, लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज। अब देखिए आपके पास क्या बन गया, log y इज इक्वल टू x इंटू लॉग a, ये बन गया आपका टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन y विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स, डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, log y, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, देखिए log x का हम लोगों ने क्या बात की थी, 1 अपॉन x। सो log y का 1 अपॉन y। अब बचा क्या आपके पास, y बचा, सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां पे देखिए ये एक वेरिएबल, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो प्रोडक्ट रूल लग गया। सबसे पहले x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया आपका, 1 हो गया इंटू लॉग a प्लस, अब देखिए a क्या है आपका, a कांस्टेंट है, और कांस्टेंट लॉग ऑफ कांस्टेंट वो भी क्या होता है आपका, हमेशा कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, 0। सो मैंने यहां पे 0 कर दिया, 0 मल्टीप्लाई x, तो पूरा प्रोडक्ट रूल का मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया। सो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये y में वहां पे ले गया, सो y इंटू 1 इंटू लॉग a, तो सिंपली लॉग a आ गया, ये 0 है तो कुछ नहीं होगा, खत्म हो गया। सो y इंटू लॉग a, और y क्या था बेसिकली आपका, y इज ax। y क्या था आपका, a रेज़ टू द पावर x, जो आपका मेन क्वेश्चन था, जहां से आपका क्वेश्चन मेनली स्टार्ट हुआ था, y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x। सो वो मैंने वहां पे y की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आप देखेंगे a रेज़ टू द पावर x log a, यही क्या बन गया आपका, अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन का आंसर आपका आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहां पे आप लोगों को बात, किस तरह से हम लोग लॉगरिथमिक के डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। देखिए इसके और क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं एक बार, कि कहां पे हम लोग अपने लॉगरिथमिक को यूज करेंगे, कहां पे हमें इसको अपने दोनों साइड्स को लॉग यू को यूज करना पड़ेगा। देखिए लेट्स से एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको दे रखा है x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस y, और आपको dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है। अब सोचिए, ऐसा तो कोई रूल हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है कि जहां पे x और y दोनों, जो मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल की रेज़ टू द पावर में होगा, ऐसा तो कोई हमने रूल नहीं पढ़ा। हमेशा क्या पढ़ा है अभी तक हमने, या तो कांस्टेंट हो नीचे और पावर में आपका एक वेरिएबल हो, या फिर नीचे वेरिएबल हो और रेज़ टू द पावर में कांस्टेंट हो। वो तो वहां तक चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर में ही दूसरा वेरिएबल है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऐसी चीजें आएंगी, टेकिंग लॉगरिथम, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, सिंपल तरीका, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। सो जब आपने लॉग लिया, सो लॉग x रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू लॉग e रेज़ टू द पावर x माइनस y। ठीक है जी, अब देखिए y log x, क्योंकि y पावर में था, आगे आ गया, यहां पे x माइनस y है वो पहले आ गया आपका, फिर log e, अब log e, और यहां पे जो हमारा बेस होता है वो भी मेरा क्या होता है, e होता है, तो ये हमेशा किसके बराबर हो गया आपका, 1 के बराबर हो गया। जब भी हम लोग यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स ले रहे थे, इसका हमेशा बेस क्या है, बेसिकली आपका e है। सो e दे रखा था यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, आपका 1 बन जाएगा। सो y log x इज इक्वल टू x माइनस y इंटू 1 आ गया आपके पास। अब ये देखिए ये क्या बन गई, बेसिकली आपकी इम्प्लिसिट फॉर्म टाइप की बन गई, जहां पे x और y दोनों क्या है आपके एक ही तरफ है, तो अब मैं इम्प्लिसिट फॉर्म की तरह से सॉल्व कर लूंगा। सो y एक हो गया और log x क्या हो गया आपका दूसरा फंक्शन। सो ये fx, ये gx, यहां पे सिर्फ x माइनस y है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती, तो लेफ्ट साइड पे क्या लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। सो सबसे पहले y का क्या बना आपका, dy अपॉन dx इंटू log x एज इट इज आ गया आपका, प्लस आपका g डैश x log x मतलब 1 अपॉन x इंटू fx मतलब y एज इट इज आ गया आपका। राइट साइड पे करेंगे तो x माइनस y है, तो x का क्या आ गया आपका 1 आ गया, और y का क्या आ गया आपका dy अपॉन dx आ गया। इसको इधर ले आएंगे क्योंकि dy और dx है, और इसको राइट साइड ले आएंगे। सो देखिए क्या बन जाएगा इसके बाद आपका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे, dy अपॉन dx इंटू log x प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन x। dy अपॉन dx आपने कॉमन लिया,
सो log x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन एक्स. सो dy बाई dx क्या आ गया बेसिकली आपका 1 माइनस y अपॉन एक्स अपॉन log x प्लस 1. ठीक है जी. सो 1 माइनस y अपॉन एक्स अपॉन log x प्लस 1. ये आपका आ गया आंसर यहां पे. ठीक है जी. क्लियर हो गई यहां पे आप लोगों को बात. सो इस तरह से हम लोगों ने अपने क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर लिया. ठीक है जी. तो यहां तक जितने भी हमने अभी तक सारे मेथड्स पढ़े, जितने भी हमने टेक्निक्स पढ़ी हैं, ये सब हमारे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के टेक्निक्स हैं. सबसे पहले कुछ रूल्स पढ़े हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, देन क्वोशिएंट रूल, देन उसके बाद हम लोग आए सबसे पहले चेन रूल के ऊपर. चेन रूल से आपके जो चेन रूल से पहले की चीजें वो सारी चेन रूल के अंदर यूज होती हैं. चेन रूल आ गया, फिर आपका इम्प्लिसिट फॉर्म आ गया, देन आपका एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक आ गया. ठीक है जी. इस तरह से हम लोगों ने पैरामीट्रिकली आ गया. तो ये सारे तरीके हो गए मेरे डिफरेंशिएशन टेक्निक्स हो गई मेरे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने की. कोई भी आपको फंक्शन दे रखा होगा, ये मैक्सिमम आपकी टेक्निक्स हैं जिनको आप यूज करके अपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है जी. एक क्वेश्चन में यहां पे आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, आपको शो करूंगा किस तरह से वो आप उसमें किस किस तरह की किस किस टेक्निक को आप यूज करेंगे. देखिए आपको लेट से y इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर x रेज टू दी पावर x, ये आपको y दे रखा है, आपको निकालना है dy अपॉन dx. ठीक है जी. आपको x रेज टू दी पावर x फिर रेज टू दी पावर x दे रखा है और आपको dy अपॉन dx निकालना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम, अगर आपको विजुअलाइज करके समझ में आ रहा है तो लेट u इज इक्वल टू x रेज टू दी पावर x. सबसे पहले आपने क्या किया, x रेज टू दी पावर x को u ले लिया. सो y इज इक्वल टू u रेज टू दी पावर x आ गया आपके पास. ठीक है जी. आप क्या कर सकते हैं इसके बाद? देखिए इसके बाद आपका बेस्ट तरीका वही है कि आप इसमें log ले लीजिए. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आपका यहाँ पे एक वेरिएबल के रेज टू दी पावर में वेरिएबल है. सो आपने log लिया तो log y इज इक्वल टू x log u बन गया आपके पास. ठीक है जी. डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू x का 1 आ गया इंटू log u प्लस log u का क्या आ गया 1 अपॉन u इंटू x. ठीक है जी. ये मेरा अभी तक फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ गया, सिंपल डिफरेंशिएशन आ गया. dy अपॉन dx क्या आ गया आपका y log u प्लस x अपॉन u. ठीक है जी. अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे u का मतलब क्या हुआ, और देखिए हमने एक गलती और कर दी यहां पे कि जब आपका ये log u आया तो 1 अपॉन u तो कर दिया आपने, बट साथ में क्या है आपका जो ये u था, ये u क्या कर रहा है आपका x के ऊपर डिपेंड हो रहा है. तो यहां पे क्या आएगा साथ में du अपॉन dx. तब जाके ये पूरा आपका gx का डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा. बिकॉज आपका देखिए मैंने भी आपको पीछे एक चीज और बताई है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं dy अपॉन dx 2x कर दिया. 2x के साथ हमेशा dx अपॉन dx भी होता है, वो कैंसिल होके 1 बन जाता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं लिखते. तो यहां पे क्या बनेगा आपका du अपॉन dx. हमेशा एक लिखने की हैबिट डालिए कि आपको हमेशा साथ में dx अपॉन dx, dy अपॉन dx, जो भी आपका वेरिएबल है साथ में उसको लिखना है, तो आपकी कभी भी गलती नहीं होगी. तो 1 अपॉन u log u का बन गया, मल्टीप्लाई du अपॉन dx, तो वो आपका इसका डेरिवेटिव आ गया मल्टीप्लाई में x. सो देखिए यहां पे क्या बन जाएगा आपका इनटू du अपॉन dx. सारी वैल्यूज क्लियर है आपकी, y भी क्लियर है, log u की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं. सो log x रेज टू द पावर x प्लस x अपॉन u इंटू du अपॉन dx. ठीक है जी. अब जो एक वैल्यू मुझे निकालनी है वो किसकी निकालनी है, मुझे du अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है. तो मेरे पास क्या है u इज इक्वल टू x रेज टू द पावर x, दोबारा log ले लिया. सो log u इज इक्वल टू x log x 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx इज इक्वल टू 1 log x प्लस 1 अपॉन x इंटू x. x कैंसिल होकर आपका 1 आ गया. सो du अपॉन dx क्या आ गया, देखिए आपके पास u ब्रैकेट में log x प्लस 1. ठीक है जी. u की जगह आप क्या लिख सकते हैं x रेज टू द पावर x log x प्लस 1. ये पूरा क्या आया आपका du अपॉन dx. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसको यहां पे. सो आपका dy अपॉन dx क्या बन गया, देखिए y log x रेज टू द पावर x प्लस x अपॉन u मल्टीप्लाई x रेज टू द पावर x log x प्लस 1. आपके पास u क्या था log x x रेज टू द पावर x था, u से u कैंसिल हो गया ये, और y क्या था आपका x रेज टू द पावर x. तो सब वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया x log x प्लस
1। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात, सारी बात। यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज को मैं क्या करता चला गया, सारी वैल्यूज को पुट करता हुआ चला गया और फाइनली मेरा क्या आ गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो गई यहाँ पे आप लोगों को बात इस क्वेश्चन की कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी अभी तक हमने टेक्निक्स को पढ़ा है, देखा है सारी डिफरेंशिएशन की, उन सबको यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट चीज डिफरेंशिएशन की आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, देखिए अभी तक जो हमने बात करी वो सारी किसके बारे में बात करी, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है जी, अभी तक जो हमने सारी बातें करी वो किसके बारे में करी, आपकी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने क्या किया, dy अपॉन dx को निकाला। बट जब मैं बात करता हूं सेकंड ऑर्डर की, तो वो क्या हो जाएगा आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर और f डबल डैश x। यहां पे हमने सिंगल डैश लगाया था, यहां पे मैं डबल डैश लगा दूंगा। जब मैं बात करूंगा थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की, सो वो क्या बन जाएगा, d3y अपॉन dx क्यूब और d ट्रिपल डैश x। ठीक है जी, ये होते हैं मेरे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इनको निकालते कैसे, देखिए उसको मैं आपको सिखाता हूं। कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट कोई भी अलग टेक्निक नहीं है, सिंपल आपकी वही टेक्निक है जो हमने ऊपर यूज करी है। एक्स क्यूब सबसे पहले आपका फंक्शन है, आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला एफ ओ डी डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या आ गया आपका 3x स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, सिंपल आप वही टेक्निक यूज करी। सेकंड ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहां पे आप डिफरेंशिएशन किसका करोगे, यहां पे आप करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो आपके पास ये आया ना, आप इसी को विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, सो कितना आ जाएगा, वो 6x आ जाएगा आपका। 3 आपका कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का आपका 2x आ गया, तो 3 इंटू 2 6 हो गया आपका। थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन अगर मैं बात करता हूं, सो d3y अपॉन dx स्क्वायर, सो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो देखिए 6x था आपका, 6x आपको करना है, तो ये आ गया आपका 6। सो इस तरह से आप सक्सेसिव निकाल सकते हो। अगर आप फोर्थ ऑर्डर निकालोगे इसका, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, सो d4y अपॉन dx 4, ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या आपका सिर्फ 6 है, 6 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है 0। तो इस तरह से अगर आपने देखा, हमने सारे जो अपने टेक्निक्स को यूज किया वो सारे पहले वाली टेक्निक से थी, तो टेक्निक्स आपकी सारी वही रहेंगी, उनको यूज हमें बार बार करना है। किसके ऊपर करना है, उससे पहले वाले फंक्शन के ऊपर। सेकंड ऑर्डर के लिए आप इस पे करोगे, थर्ड ऑर्डर के लिए इस पे करोगे, फोर्थ ऑर्डर के लिए इस पे करोगे, फिफ्थ के लिए आप इस पे करोगे। सो उससे पहले वाले के ऊपर ही आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आपका नेक्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आ जाए। ठीक है जी, तो ये सब आपकी टेक्निक्स हो गया आपकी डिफरेंशिएशन की, कि किस तरह से हमें हमारे किस किस टेक्निक्स को डिफरेंशिएशन में यूज करना होता है। सबसे पहले हमने कुछ रूल्स पढ़े, बेसिक रूल्स पढ़े, x रेज़ टू द पावर n का, कांस्टेंट का, देन आपका log x का, e रेज़ टू द पावर x का, उन सब के बारे में हमने पढ़ा। फिर प्रोडक्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रूल पढ़ा। फिर आपका चेन रूल पढ़ा। देन आपका पैरामीट्रिकली इम्प्लिसिट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, आपका ये सब टेक्निक्स पढ़ी। एंड देन हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में बात करी। सो अगर आप इन सब डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स को समझ जाएंगे, तो आपके लिए इनके एप्लीकेशन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। टेक्निक्स, फॉर्मुलाज, मेथड्स हमारे पास यही होते हैं, इसके अलावा और डिफरेंशिएशन में कोई फॉर्मुला, कोई मेथड, कोई टेक्निक नहीं होती। आपको इन्हीं को यूज करके अपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है जी, चाहे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हो सकते हैं। नॉर्मल आपको फंक्शन दे रहेंगे और आपसे पूछेंगे डिफरेंशिएशन को सॉल्व कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx होगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि वो आपको dy अपॉन dx कह रहा है या dy अपॉन आपसे dz कह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है जी, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। यहाँ पे मैंने आपसे डिफरेंशिएशन के सारे टेक्निक्स की बात करी है, किस तरह से उनको इंप्लीमेंट करना है, उनके अलग अलग एग्जांपल्स। आप चाहें तो आप अपनी वैल्यूज को चेंज कीजिए, फंक्शन को चेंज कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है जी।